हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग आज लास्ट वाले क्लास में हम लोग आइसोलेटेड फुटिंग के रेनफोर्समेंट को रीड कैसे करते हैं ये ड्राइंग से सीख लिए थे। आई होप आपको वो समझ में आया होगा, आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। इनकेस अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आपको पता है टेलीग्राम ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हैं। किसी एक टाइम पे आप चाहे तो कॉल शेड्यूल कर सकते हैं कि किस वक्त हम फ्री रहेंगे, जिसमें हम आपसे बात करके आपको ये चीज़ें वर्बली समझा सकें। अब आज हम लोग ये हो गया, मतलब एक ड्राइंग में आपको ये समझ में आया था कि पूरा इस बिल्डिंग का ये यहाँ से ये आप देख रहे हैं कि ये मेरा पूरा प्रॉपर्टी लाइन है, ये पूरा मेरा क्या है, ए ब्लॉक है इस वाले ड्राइंग के हिसाब से। तो इस ए ब्लॉक में जैसे ये कुछ आइसोलेटेड फुटिंग्स है नॉन टावर के, ये आपका राफ्ट आ रहा है टावर का, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन एक ड्राइंग में आना पॉसिबल नहीं था। तो हम लोग क्या किए कि इसका दूसरा ड्राइंग आपको नहीं है भी है, लेकिन हम लोग आपको दिखाए कि किसी एक में हम लोग क्या करते हैं। इसमें जैसे कि फुटिंग का हम लोग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिए हैं कि फुटिंग का मार्किंग क्या है, फुटिंग का साइज़ क्या है, रेनफोर्समेंट कितना है, ये कुछ नहीं बताया आपको, सिर्फ शेप बता दिए हैं कि कुछ ऐसा फुटिंग आएगा। इसका रेनफोर्समेंट डिटेल दूसरे ड्राइंग में था, जिस ड्राइंग में था उस ड्राइंग में आपको ये राफ्ट का रेनफोर्समेंट डिटेल नहीं मिल रहा था। अब जिसमें ये राफ्ट का रेनफोर्समेंट डिटेल है उसमें आपको आइसोलेटेड फुटिंग का नहीं मिल रहा है। तो ये एक प्रोसेस होता है जो आपको समझना पड़ेगा। साइट पे जो इंजीनियर होते हैं उनको भी पता होता है कि जिस ड्राइंग में जो इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं और मिलेगा, और वो उस ड्राइंग को ढूंढता है, क्योंकि ये सारा फाउंडेशन का ही पार्ट है। राफ्ट भी उसको बनाना है, फुटिंग भी बनाना है, तभी वो ऊपर जा सकता है। तो जब तक उसको इन ड्राइंग का डिटेल्स नहीं मिलेगा तब तक वो आगे कोई काम कर नहीं पाएगा। जब तक के लिए वो काम इधर से स्टार्ट करेगा, काम आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन उसको अल्टीमेटली इनका भी डिटेल्स चाहिए होगा। ठीक है, तो आज वाले इस पूरे लेक्चर में हम लोग ये समझेंगे कि हम लोगों का ये राफ्ट में जो ये रेनफोर्समेंट है, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड रेनफोर्समेंट को हम लोग आसानी से कैसे समझ सकते हैं। समझना तो आपको ड्राइंग है ही, ड्राइंग में साइड पे तो आपको ऐसा एक शीट मिलेगा, वाइट रंग के शीट पे आपको ये ड्राइंग बना हुआ होगा। अब आपको, क्योंकि अभी हम लोग सब ऑनलाइन जब हम लोग कुछ ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो इसमें हम लोगों के पास लग्जरी है कि हम आपको अलग अलग ब्रेक करके चीज़ों को समझा सकते हैं। तो आज आप समझिए, आपको पढ़ना वैसे ही ये ड्राइंग, जैसे अभी आपके सामने ये ड्राइंग है। अब क्योंकि जब आपका थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा, जब आप ड्राइंग पढ़ने के यूज टू हो जाएंगे, तो आप आसानी से इतने सारे इन्फॉर्मेशन को एक बार में पढ़ लीजिएगा। जैसे अभी हम पढ़ पाते हैं, हम भी किसी ज़माने में बीटेक कर रहे थे, हम भी साइट पे जॉब किए, हम भी डिज़ाइन इंजीनियरिंग में जॉब किए। अल्टीमेटली क्या हुआ, एक्सपीरियंस आते आते किसी भी तरह के ड्राइंग को हम रीड कर सकते हैं। अब आपको भी यही समझना है कि एक दिन में कोई चीज़ें चेंज नहीं होंगी, लेकिन क्योंकि जब आप पास आउट होंगे, जब आप साइट पे जॉब करने के लिए जाएंगे, कहीं फ्रेशर की तरह अप्लाई करेंगे, तो आपको एटलीस्ट कुछ बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए। बाकी आप पूरा ड्राइंग को रीड नहीं कर सकेंगे तो आपके ऊपर असिस्टेंट इंजीनियर है, वो आपको समझाएगा, वो एक्सपीरियंस वाला होगा। उसके ऊपर प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, वो उसके पास और ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। तो जहाँ पे प्रॉब्लम होगा कोई ना कोई मिलेगा बताने वाला। और वैसे भी फ्रेशर से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं किया जाता है, एक्सपीरियंस वाले लोगों से उम्मीद किया जाता है। क्योंकि कोई आपको हाई सैलरी पे कर रहा है तो आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन कोई नहीं समझाएगा, उल्टा वो आपको इसके लिए तो वो पेमेंट कर रहा है आपको, तो ये आपको आना चाहिए। तो आज से देखना सीखना शुरू कीजिएगा, तो पास आउट होइएगा। पास आउट होने के बाद साइट पे जॉब करने जाइएगा, करते करते यूज टू हो जाइएगा, और फिर जो हम आज आपको जितना इन्फॉर्मेशन समझाने वाले हैं सब आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इस ड्राइंग को पढ़ने के लिए पहले कुछ बेसिक, मतलब बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए माइंड में। जो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं वो एक नया चीज़ है। मैक्सिमम लोगों को बीटेक पास करने तक में नहीं पता होता है, हम लोगों को भी नहीं पता था। डिपेंड करता है कि टीचर्स आपको बताते हैं या नहीं बताते हैं। तो आज हम आपको बता रहे हैं एक इन्फॉर्मेशन जो कि आपको बेस होता है किसी भी ड्राइंग का, वो उसका नाम होता है लेयर्स। अब ये लेयर्स क्या होता है, अब हम आपको ये प्रैक्टिकली दिखाते हैं। ये एक ऑटोकैड का ड्राइंग है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे डायमेंशन है बिल्डिंग का, बिल्डिंग में जहाँ जहाँ पे ब्रिक वॉल है उसको एक हैच किए हुए हम लोग, एक डिज़ाइन दिए हुए, आप ऐसा समझ सकते हैं। इसको हम लोग हैच बोलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये हैच होता है। उसके बाद विंडो है, इसमें मास्टर बेडरूम है। इसका मतलब क्या है, ये टेक्स्ट है। अगर हम लोग सबको एक एक नाम दें तो ये क्या है, ये टेक्स्ट है, इसको हम लोग टाइप किए हैं। ये क्या है, हम लोगों का हैच है, ऑटोकैड के हिसाब से बता रहे हैं, ये हैच है। इसको हम लोग बोलते हैं डायमेंशन, ये हम लोगों का डायमेंशन है। अब इस डायमेंशन में भी ये डायमेंशन लाइन है, और ये डायमेंशन का ये वाला जो 10,000 लिखा हुआ है ये डायमेंशन का टेक्स्ट है। तो इसको लिखते हैं डी टेक्स्ट, डायमेंशन टेक्स्ट। उसके बाद आपका ये जैसे आपका डोर है, ये सारा टेक्निकल वर्ड्स है। ठीक है, ये ड्राइंग ऑटोकैड पे बना होगा तभी तो वो फिर प्रिंट आउट होकर के साइट पे पहुंचा होगा, जो आप वो पीडीएफ देख रहे हैं। असली में तो वो ऑटोकैड ड्राइंग किसी ऑफिस में बन रहा होगा, हम आपको वो बनने का प्रोसेस समझा रहे हैं, क्योंकि वो प्रोसेस इंपॉर्टेंट है उस ड्राइंग को समझने के लिए।
तो एक इस पूरे ड्राइंग को अब अगर अभी हम आपको इसको PDF बना के दे देते हैं ब्लैक एंड वाइट में, अभी तो ये कलरफुल है तो आप इसमें डिफरेंस आराम से समझ सकते हैं कि ये डोर जो है वो वाइट कलर का है, विंडो आप देख रहे हैं ब्लू कलर का है, येलो कलर का आपका सारा ब्रिक वॉल है, उसके अंदर का हैच जो है वो आपको इसमें थोड़ा रेडिश ब्राउन करके है, स्टेप्स आपको रेड में है, ये सारे आपको टेक्स्ट आप देखिए येलो में लिखा हुआ है, लाइन आपका रेड में है, लेकिन उसमें ड्राइंग में क्या है, सब ब्लैक है। तो आपको ये डिफरेंस समझाने के लिए हम आपको इतना सारा वर्ड्स बताएं, आपको ये वर्ड्स ध्यान रखना है, चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए कि ये सारे वर्ड्स क्या क्या है। ये डायमेंशन का लाइन है, ये डायमेंशन का टेक्स्ट है, कॉमन सेंस है, ऐसे याद हो जाएगा। इसको हैच बोलते हैं जो भी एक्स्ट्रा है। ये टेक्स्ट हो गया, क्योंकि ये टेक्स्ट है, इसको हम लोग टाइप किए हैं, टेक्स्ट हो गया। ये इसको हम लोग डोर बना के रखते हैं। ये विंडो हो जाता है, विंडो। ये सारा टेक्स्ट हो गया, टॉयलेट, किचन, जितना भी लिखा है, D2, D2, D1, जितना भी अप लिखा है, ये सारा क्या है, टेक्स्ट वर्ड्स है। तो ये टेक्स्ट के लेयर में आ जाता है। तो लेयर क्या होता है कि कोई भी एक ड्राइंग जो है, ये आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि अगर आप इसको हाइट वाइज अगर आप देखिएगा तो आपका ये अगर ब्रिक वॉल बना है ना, तो ये यहाँ बना है, इसके ऊपर आपका डायमेंशन यहाँ दिखाया गया है, उसके ऊपर आपका डोर यहाँ दिखाया गया है, इसके ऊपर आपका टेक्स्ट यहाँ दिखाया गया है। इस तरह से आपको 5 लेयर्स में ये पूरा ड्राइंग जो है ये आपका बना है, ठीक है, 4 लेयर्स में। अब आप ये हम दिखा रहे हैं आपको वर्टिकली, अगर आप साइड से देख रहे हैं तो ड्राइंग आपका कुछ ऐसा है। और लेकिन आप ड्राइंग को कैसे देखते हैं, टॉप से नीचे की तरफ देखते हैं। तो जब नीचे की तरफ देख रहे हैं तो ये वाला ड्राइंग जिसको भी आप देख रहे हैं, आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि अगर सारे अलग अलग लेयर्स पे है, लेकिन आप ऊपर से देख रहे हैं तो आपको ऐसा पता तो नहीं चल रहा है ना, आपको लग रहा है कि ये सारा तो एक लेयर, मतलब एक शीट के ऊपर बनाया गया है, इसको प्रिंट आउट निकालेंगे निकल जाएगा, है यही चीज़। लेकिन आपको हम समझने के लिए समझा रहे हैं कि एक इसको अगर ऊपर से देखा जाए तो ये हाइट कभी पता नहीं चलता है, लेकिन अगर किसी चीज़ को साइड से देखा जाए तो समझ में आता है कि वो कितने हाइट पे है या कितने गैप में है। ऐसा ही समझिए कि इस ड्राइंग में, ऑटोकैड में, ये सारे जो इन्फॉर्मेशंस होते हैं ना, ये सारे एक प्लेन पे नहीं होते हैं, तो ये होते हैं अलग अलग प्लेन्स पे। तो अलग अलग प्लेन्स पे जब होंगे तो आप कह सकते हैं कि अलग अलग हाइट पे होंगे, तो ये आपको अलग अलग लेयर्स कहलाएगा। ये होता है आपका लेयर वर्ड, लेयर्स। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि अभी हम आपको पहले इसको जैसे इरेज करते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि ये लेयर्स क्या कर सकता है। एक ड्राइंग में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है। इस पूरे ड्राइंग में अगर बोले तो आपको ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, आपको ये डायमेंशन दिया हुआ है, फिर ये स्टेप्स का भी बना हुआ है, मान लीजिए ये हैचिंग भी दिया हुआ है अंदर का, और ये ब्रिक वॉल भी आपको दिखाया हुआ है इस तरफ से, उसके बाद आपको डोर भी दिखाया है। अब आपको अगर मान लेते हैं कि इस वाले वॉल के हैच में, ये जो अंदर में आप ये डबल लाइंस देख रहे हैं ब्राउन कलर का, इसको अगर आपको कुछ एडिट करना है, और अभी तो ये ड्राइंग, इसको हम अभी कॉम्प्लिकेटेड नहीं बोलेंगे क्योंकि ये अभी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग है जो अभी आप जिसका PDF देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं इसको कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग बोला जा सकता है, क्योंकि इसमें इतने इन्फॉर्मेशन है कि एक बार को कि समझ में नहीं आएगा कि क्या क्या लिखा हुआ है। लेकिन फिर जब आदमी उसको एक बार एब्जॉर्व करता है ड्राइंग को, फिर अपने कॉन्सेप्ट्स को याद करता है माइंड में, तो आपको फिर एक एक करके सॉल्यूशन आ जाता है। जैसे हम आपको अभी तक बताएं कि पहले आपको इस राफ्ट का साइज ढूंढना है, तो आप अभी यहाँ देख पा रहे हैं कि ये आपका राफ्ट का लाइन है, तो आप इमेजिन कर पा रहे हैं कि ये आपका कुछ राफ्ट का साइज है, यही आपको पहले ढूंढना। तो ये क्या है, हम आपको एक प्रोसेस समझाए कि ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है आपका। अब जब आपको राफ्ट का साइज मिल गया कंक्रीट का, तो अब आप ढूंढेंगे कि इसके अंदर में कॉलम्स कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आपके कॉलम्स आ रहे हैं, ये कॉलम चाहिए, इसको हाईलाइटर से मार्क कर देते हैं, ये कॉलम है, ये कॉलम्स है सारे, ठीक है। ये सारे को आप मार्क किए पहले माइंड में, ज़रूरी नहीं कि आप शीट के ऊपर मार्क करेंगे, आप पहले अपने माइंड में मार्क करेंगे कि ये कॉलम्स कहाँ कहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पे ऐसे लिफ्ट का वॉल दिखा रहा है, यहाँ पे एक कॉलम है, यहाँ पे एक कॉलम है। ये सारे को इसलिए मार्क करना ज़रूरी है क्योंकि आप फाउंडेशन में, राफ्ट में, जब आप रेनफोर्समेंट करके कंक्रीटिंग कर रहे होंगे, तो उस समय कंक्रीटिंग करने से पहले जो भी कॉलम उस राफ्ट के ऊपर से आना है, उसका आप जितना भी रेनफोर्समेंट है वो तो उस फुटिंग के अंदर में ही प्लेस करेंगे ना। तो इनकेस अगर आप कोई कॉलम मार्क करना छोड़ देते हैं या छूट जाता है, तब तो वो ब्लंडर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कॉलम फिर आप स्टार्ट कैसे करेंगे। एक बार फाउंडेशन का कंक्रीटिंग हो गया तो फिर तो आप रेनफोर्समेंट वहाँ पे कैसे इंसर्ट करेंगे, तो इसलिए आपका फिर ब्लंडर हो जाएगा। फिर ड्राइंग में एक पिलर ही छूट जाएगा, आपका पिलर छूट जाएगा तो पूरा ड्राइंग का जो इतना दूर का लोड आना था यहाँ पे, वो मिस हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले कॉलम मार्क कर देना है। अब इतने सारे हमको कॉलम्स मिल गए। अब इस ड्राइंग को रीड करने से पहले ही हम आपको, इसीलिए हम आपको ऑटोकैड का वो ड्राइंग दिखाए हैं कि आपको
सब कुछ यहीं क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जब आप PDF में जाएंगे तो आपको बहुत ही आराम लगेगा, आपको समझने में ईजी होगा। अब इसमें जो हम आपको लेयर्स समझाए, अब मान लीजिए कि अगर वही वाला ड्राइंग इसका अगर हम लोगों के पास AutoCAD होता तो वो यहाँ ओपन होता, वो कुछ में बहुत सारे कुछ इन्फॉर्मेशन होते, तो इसका मतलब है कि बहुत सारे लेयर्स होते। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक एक करके इन लेयर्स को AutoCAD में हम लोग ऑन या ऑफ कर सकते हैं। मतलब सॉफ्ट कॉपी जो हम लोगों के पास होता है, चाहे PDF हो चाहे हम लोगों का AutoCAD हो, उसमें हम लोग ऑन और ऑफ का सिस्टम हम लोगों के पास है। मतलब ये है कि अगर हमको अभी सिर्फ इस वाले वॉल पे हमको अगर सिर्फ यहाँ काम करना है तो हम इस चाहें तो जितना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जैसे ये डायमेंशन का हमको ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम इन सारे को हटा सकते हैं। अब इसको हटाएंगे कैसे, इसके लिए हम लोगों के पास AutoCAD में कमांड्स होते हैं। हम आपको अभी ये कमांड्स आपको याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपको सिर्फ अभी बता रहे हैं कि वो कमांड्स होते हैं और कमांड्स को यूज़ करके हम एक एक करके ऑफ कर सकते हैं। ये हम आपको अभी दिखाने वाले हैं ताकि आपको समझ में आए कि PDF में हम लोग क्या करने वाले हैं। AutoCAD में एक कमांड होता है हम लोगों का लेयर ऑफ करने का। मतलब ये जो अभी हम आपको समझाया कि 4 अलग अलग लेयर्स में है। अब हम लोगों को अगर सबसे कोई किसी भी एक लेयर को देखना है, पता नहीं है कौन नीचे कौन ऊपर है, तो हम लोग क्या करेंगे, बाकी जिसका रिक्वायरमेंट नहीं है उसको ऑफ कर देंगे। अब उसका कमांड हम यहाँ आपको टाइप करेंगे, ले ऑफ। ये मेरा कमांड होता है, नहीं पता है कोई इश्यू नहीं है, हम आपको सिर्फ समझा रहे हैं होने क्या वाला है। अभी हमको क्या हम बताया आपको कि हमको इस वाले हैचिंग का काम है, तो इसका मतलब है कि हमको ये वाला वॉल सिर्फ देखना है। बाकी मेरा क्या हो रहा है कि हम क्लिक करने से कभी यहाँ क्लिक हो जा रहा है, कभी यहाँ क्लिक हो जा रहा है, तो हम चाह रहे हैं कि हमको सिर्फ ये वॉल और ये हैच दिखाई दे, बाकी कुछ नहीं दिखाई दे। तो हम ले ऑफ कमांड दिए हैं। अब हम सबसे पहले इस एक एक करके जिसको ऑफ करना है, हमको इसको ऑफ करना है। हम इस येलो वाले टेक्स्ट के ऊपर क्लिक किए, ऑफ कर दिए इसको। अब आप देखिए कि जिस लेयर को ऑफ किए उस लेयर की सारी चीज़ें हट गई। मतलब अब हम डायमेंशन पे क्लिक किए तो डायमेंशन टेक्स्ट पे, तो पूरा का पूरा वो डायमेंशन वाला जो लेयर था वो हट गया। अब हमको मान लीजिए ये टेक्स्ट भी नहीं चाहिए, हम इस पर क्लिक करेंगे, सारा टेक्स्ट हट गया। हम इस स्टेयरकेस को भी नहीं चाहिए क्योंकि यही बार बार डिलीट हो जा रहा था, प्रॉब्लम हो रहा था, हम इस पर भी क्लिक करेंगे, ये भी हट गया। मान लीजिए हमको ये डोर भी नहीं चाहिए, हम डोर पे क्लिक करेंगे, डोर भी हट गया। अब मेरे पास ये ब्रिक वॉल और हैचिंग है, हमको इसमें जो भी चेंजेस करना होगा हम ये सारे चेंजेस करेंगे, डिलीट करेंगे। और उसके बाद मान लीजिए जैसे हम इसको डिलीट कर देते हैं, अभी हमको ये वाला वॉल नहीं चाहिए, ये वाला वॉल नहीं चाहिए, हम इसको डिलीट कर दिए। अब ये हैचिंग भी हमको नहीं चाहिए, तो हम इस हैचिंग को भी डिलीट कर दिए। कैसे कर रहे हैं अभी उस पर मत जाइए, वो AutoCAD वाला फिर कोर्स का बात हो जाएगा कि AutoCAD चलाना नहीं आता है। हम आपको सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। हम इस वाले वॉल को ही डिलीट कर दिए। हमको मान लीजिए इसको हॉल बनाना था, अब इसको हॉल बनाने के चक्कर में हमको सारी चीज़ें फिर हटानी पड़ती, फिर वापस से सारा चीज़ बनाना पड़ता, तो टाइम किल होता। हम सबका लेयर ऑफ कर दिए, सब हट गया यहाँ से। अभी है लेकिन दिख नहीं रहा है आपको। अब हम क्या किए कि अब हम इसको जो भी चेंज करना था वो हम कर दिए। अब हम क्या करेंगे, वापस लेयर ऑन कर देंगे सारे। अब देखिए सब कुछ वापस आ गया, लेकिन जिसको हम डिलीट किए थे वो इंटेंशनली डिलीट किए थे, वो चाहिए नहीं था हम लोगों को, ये डिलीट हो गया। इसको कहते हैं लेयर ऑन या लेयर ऑफ करना। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि अलग अलग करके सारी चीज़ें लेयर्स में बनी हुई हैं। अब इसका हम बना दिया आपको PDF। अब ये PDF बना दिए, तो PDF में भी मेरे पास फैसिलिटी होता है कि हम इसमें से जो भी चीज़ें अभी आपको रिक्वायर्ड नहीं है हम उसको हटा सकते हैं। अब क्योंकि आपको यहाँ पे अब बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिख रहा है जो कि आपको अभी नहीं रिक्वायर्ड है, आपको पर्पज़ है अभी आप जो आप स्टूडेंट हैं, आपको ये समझना है कि ये इतने सारे जो रेनफोर्समेंट है, अगर हम इसको जूम करते हैं तो बहुत मतलब क्लोज हो जाता है, क्योंकि अब कंप्यूटर है तो इसमें पता नहीं चलता है कि पूरा राफ्ट कहाँ गया, क्या क्या इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं। तो हम इसको अब जूम करके हम बाकी सारे लेयर्स को अगर हम ऑफ कर दें, सिर्फ हम आपको रेनफोर्समेंट रीड करना अभी सिखा दें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा लाइन रेनफोर्समेंट था, कौन सा लाइन ग्रिड वाला था, कहाँ पे टेक्स्ट वाला लाइन था। क्योंकि अब आपको समझ में आ गया कि टेक्स्ट वाला जो लाइन है, ये जो वर्ड लिखा है ये AutoCAD में क्या लिखा है, येलो से लिखा है। ये जो लाइन है टेक्स्ट के साथ ये क्या है, रेड से है, ठीक है। उसके बाद ये कॉलम जो है ये आपका वाइट से रहता है, लेकिन अब क्योंकि वाइट हमको इसमें प्रिंट तो आएगा नहीं, तो हम लोग कॉलम को भी दूसरे येलो कलर से दिखा देते हैं। राफ्ट का एज भी येलो कलर से होगा, कंक्रीट हो या वॉल हो, वो दोनों जो एज होता है, अभी आप AutoCAD में देखें ब्रिक वॉल का दोनों एज जो है वो येलो कलर के लाइन से था। तो प्रिंट में क्या निकला है, सब ब्लैक निकला है। कलर प्रिंट हो नहीं सकता है क्योंकि जो प्लॉटर इंडिया में हम लोगों के पास अवेलेबल होता है, वो बड़े साइज़ का जो प्लॉटर होता है, जो बड़े शीट्स निकालता है, वो ब्लैक एंड वाइट ही निकालता है, यानी तो ब्लू प्रिंट फिर निकालता है। तो किसी भी केस में आपको सिंगल कलर ही मिलेगा, या तो सारा ब्लू मिलेगा या सारा ब्लैक मिलेगा। तो रीड तो आपको ऐसे ही करना है। तो आपको AutoCAD का नॉलेज होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको AutoCAD का नॉलेज, अभी हम आपको बता दिए कि आप अगर लेयर्स ऑफ कर देंगे तो आपको समझ में आ रहा है कि अब आप इसमें से एक एक करके अनवांटेड चीज़ें हटा सकते हैं।
अब हम आपको एक एक करके इसमें से अनवांटेड चीज़ें हटा देते हैं। अब ये अनवांटेड चीज़ें हटाने के लिए ही हम आपको इतना लेयर का कॉन्सेप्ट समझाए, ताकि आपको ये समझ में आए कि हम सडनली कोई चीज़ हटा कैसे दिए। तो क्या हटा रहे हैं, अब आपको क्या देखना है, कॉलम चाहिए, क्योंकि अभी आप राफ्ट बनाने जा रहे हैं। राफ्ट का साइज़ आपको चाहिए था, राफ्ट का लाइन रहने देंगे, कॉलम का लाइन रहने देंगे ताकि कॉलम पता चले कहाँ है। अब कॉलम है तो हम ग्रिड लाइन भी रहने देंगे, ताकि किस ग्रिड लाइन की बात कर रहे हैं वो कर सकेंगे। रेनफोर्समेंट आपको देखना है, तो हम एक काम करते हैं अभी कि इसमें से हम आपको इस रेनफोर्समेंट का ये जो स्पेसिंग दिया है 20/200 B3 और ये आपका ये जो 2000 डायमेंशन है, ये दोनों को अभी ऑफ कर देते हैं। इससे बहुत हेल्प हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपको रेनफोर्समेंट दिख जाएगा कि कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, अब इसको ऑफ कैसे करेंगे, तो PDF में अलग, सबके कंप्यूटर में अलग अलग सिस्टम हो सकता है। मेरे पास ये है कि जब हम किसी इस तरह के ड्राइंग को खोलते हैं तो यहाँ साइड में ये लेयर्स का बार होता है, ये हमको इस तरह से लेयर दिखा देता है। अब हमको ग्रिड लाइन रखना है, राफ्ट रखना है, कॉलम रखना है, पेडेस्टल भी रखना है, क्या होता है बता देंगे। वॉल नहीं रखना है तो हम वॉल हटा देंगे, या वॉल भी चाहिए, ये तो शेयर वॉल है, ये ब्रिक वॉल नहीं है। बीम नहीं रखना है, बीम ऑफ कर देंगे, बीम इसमें है भी नहीं। डायमेंशन नहीं रखना है, देखिए हम डायमेंशन जैसे ही ऑफ किए वैसे ही आपका ये जितना भी 2000 2500 जितना था वो ऑफ हो गया। उसके बाद ये टेक्स्ट ऑफ किए तो ये जो 25/200 20/200 रेनफोर्समेंट का लिखा है डिटेल्स, ये टेक्स्ट भी ऑफ हो गया। उसके बाद ये जीरो लेयर है, ये जीरो लेयर में आपका ये सारे जो एरो के जो आपके एजेस होते हैं ये थे, ये भी डिस्टर्ब करेगा, इसको भी हटा दिए। अब मेरे पास कुछ अभी भी कुछ लेयर्स रह रहे हैं। रेनफोर्समेंट तो अभी हम लोगों को चाहिए, वही जो सीखने के लिए ड्राइंग ओपन किए हैं, ये भी रेनफोर्समेंट का मार्किंग है, ये चाहिए। अच्छा, इसको भी हम ऑफ करते हैं, इस वाले को। अब हम आपको बता देंगे बाद में कि ऑन करके दिखा देंगे। सेक्शन मार्क अभी नहीं ज़रूरत है, टेक्स्ट मेजर नहीं चाहिए, बॉर्डर नहीं, ठीक है। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें काम की जो है वो ऑफ हो गई हैं। अब आइए, अब इस ड्राइंग को हम लोग वापस क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं। अब हम आपको लास्ट वाले क्लास में ये बताए थे कि हम लोग क्या रूल लेके चलते हैं कि एक फाउंडेशन में दो चीज़ें हम आपको समझाए थे। पहला चीज़ रिकॉल कर देते हैं, पहला हम आपको बताए थे कि किसी भी फाउंडेशन में एक चलेगा कंप्लीट रेनफोर्समेंट, मतलब थ्रू रेनफोर्समेंट चलेगा, कंप्लीट, या फिर इसको हम लोग बोलेंगे थ्रू रेनफोर्समेंट। तो थ्रू रेनफोर्समेंट क्या होता है, जो मिनिमम हम लोगों को पूरा चलाना है, नहीं तो RCC का केजिंग नहीं तैयार होगा। फिर उसके बाद आएगा एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट, ये आ गया आपका एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट, जहाँ जहाँ पे रिक्वायर्ड है। और तीसरा हम आपको बताए थे कि बॉटम का बार जो होगा, बॉटम वाला, वो आपको क्या होगा, डैश डैश होगा, और टॉप का जो बार होगा वो आपको क्या होगा, ऐसा लाइन होगा कंटिन्यूस। अब आप इस ड्राइंग में देखिए, आपको एक ये डॉटेड लाइन दिख रहा है, एक उसके जस्ट ऊपर इस तरह से आपको एक कंटिन्यूस लाइन दिख रहा है। अब माउस का यूज़ करते हैं, ये देखिए, ये आपको यहाँ राफ्ट आपका यहाँ स्टार्ट हो रहा है, ये आपका राफ्ट का एज है। इस राफ्ट के एज से आप देखिए कि एक बेंड किया हुआ है, एक डॉटेड बार है, एक कंटिन्यूस बार है। तो आप देख सकते हैं कि ये आपका अगर साइड के उससे वीडियो से मैच कीजिए तो ये बॉटम का बार है, और इसके ऊपर ये इस तरह से टच करके टॉप का बार जा रहा है। अब ये कहाँ तक जा रहा है, इसको फॉलो कीजिए, इस रेनफोर्समेंट को। ये देखिए, ये कंटिन्यू चल रहा है, और यहाँ राफ्ट जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ पे आकर के ये खत्म हो गया। इसका मतलब है कि अब अगर हम इसको मार्क करें अपने ड्राइंग में, जब अब हमको राफ्ट पूरा दिख रहा है, तो अब मेरा ये जो ये रेनफोर्समेंट है, ये वाला दोनों का हम एक साथ ही मार्क कर दे रहे हैं, ये मेरा टॉप और बॉटम का रेनफोर्समेंट है जो इस पूरे राफ्ट के एक्स एक्सिस में चल रहा है। ठीक है, अब इस ड्राइंग में आप देखिए सारे रेनफोर्समेंट आपको एक्स एक्सिस वाले ही दिख रहे हैं, कोई भी वाई एक्सिस का रेनफोर्समेंट नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि सारी चीज़ों को एक ही ड्राइंग में दिखाना इसलिए पॉसिबल नहीं है कि जब आप इसका प्रिंट आउट करेंगे तो ये सब इतने क्लोजली स्पेस दिखेंगे। ऑटोकैड में क्या है ना कि आप जूम कर सकते हैं, PDF में अभी हम इसको क्या कर रहे हैं, जूम कर दे रहे हैं। तो जूम कर दे रहे हैं तो मेरे पास ऑप्शन है कि हम जो भी डिफरेंस देखना चाहते हैं हम जूम करके देख सकते हैं। साइट पे जब आप शीट में ड्राइंग है तो आप नहीं देख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि शीट जो हम लोग बनाते हैं उसमें दिमाग लगाना पड़ता है कि ये साइट पे कैसे दिखेगा। तो अगर हम लोग इस डायरेक्शन के भी रेनफोर्समेंट इसी ड्राइंग में दे देते तो फिर ये पूरा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अभी सारा लेयर्स ऑफ किए तब जाके आपको इतना ईजिली ड्राइंग दिख रहा है। अगर सारे दूसरे डायरेक्शन का भी ले आते तो नहीं दिखता। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, दो ड्राइंग बनाए हैं। एक ड्राइंग है जो सारा एक्स डायरेक्शन का रेनफोर्समेंट बताएगा, लेबर जब तक एक्स डायरेक्शन का रेनफोर्समेंट प्लेस करना शुरू करेगा। उसके बाद दूसरा एक ड्राइंग है जिसमें आपको सिर्फ वाई डायरेक्शन का रेनफोर्समेंट मिला हुआ होगा, उसमें एक्स का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगा क्योंकि एक्स का यहाँ दे दिए। तो हम लोग पहले एक्स वाले को ही पूरा समझ लेते हैं। एक्स वाले में आपको दिख गया कि ये कंटिन्यूस बार है आपका, इसका मतलब क्या है कि ये थ्रू आउट चल रहा है।
अब थ्रू आउट टॉप भी है, थ्रू आउट बॉटम भी है, तो केजिंग तो आपका पूरा तैयार हो गया। अब ये रेनफोर्समेंट दिखाया गया है सिर्फ एक जगह पे, यहाँ, और हम इसको पूरे इस डायमेंशन में यहाँ से ले करके यहाँ तक राफ्ट है और यहाँ हम लोगों का राफ्ट है। कैसे हम लोग इसको पूरे में चलाए हैं, इसके लिए आपको यहाँ पे ये जो लेयर था आपका जिसको अभी हम ऑफ किए थे, अब हम उसको ऑन कर देते हैं। ये था मेरा रेनफोर्समेंट सी। अब आप देखिएगा कि जब हम लेयर्स ऑन किए तो एक नया तरीके का एक लेयर जो है आपका वो ऑन हो गया है। अब इसको हम जूम करते हैं, ये वाला रेनफोर्समेंट है हम लोगों का। इसमें देखिए कहीं ना कहीं पे आपको मार्किंग दिखाया हुआ होगा। थोड़ा सा ये चीज़, ये वाला पोर्शन कॉम्प्लिकेटेड रहता है, लेकिन आप पेशेंसली अगर आप इसको सुन के समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है, इंटर्नशिप प्रोग्राम का मेन पार्ट यही होना चाहिए आपका, कि आपको ड्राइंग रीड करना आना चाहिए, क्योंकि ड्राइंग के ऊपर ही पूरा साइट इंजीनियरिंग है और इंटर्नशिप है। यहाँ देखिए आपको ये एक सर्किल मार्क किया हुआ है, इसका मतलब है कि इस टॉप वाले रेनफोर्समेंट को ये यहाँ पे मार्क करके ये बताना चाह रहा है कि हम लोग बनाए एक जगह पे हैं, लेकिन इसको ये एरो दे करके, ये देखिए ये एरो बना हुआ है, ये एरो दे के बता रहा है कि ऊपर वाले लेयर से ले करके नीचे तक ये आपका जाएगा। यहाँ देखिए यही वाला जो है ये आपका यहाँ नीचे तक, यहाँ तक बना हुआ है। तो ये क्या कहना चाहा कि ये जो रेनफोर्समेंट थ्रू आउट चल रहा था, ये वाला जो हम लोगों का यहाँ पे रेनफोर्समेंट ऐसे चल रहा था, ये हम लोगों का ऊपर से लेकर के नीचे तक आएगा। कैसे पता चला? एरो के हेल्प से। और इसी एरो पे आप देखिएगा कि आपको ये भी लिखा होगा कि रेनफोर्समेंट जो है वो कितना प्रोवाइड करना है। जैसे वापस यहाँ आते हैं, यही वाला वो एरो है, इसी पे ये सर्किल बना हुआ है आपका। अब इसको देखिए यहाँ पे लिखा है 16#200, मतलब 16 डायमीटर ऑफ बार है, हैश मतलब डायमीटर @200 मतलब 200 mm के स्पेसिंग पे। तो ये जो आपका किसको मार्क किया, ये कंटिन्यूस लाइन को, मतलब क्या है, टॉप वाला बार हुआ। सेम आप बॉटम वाले का भी देखिए, कहीं ना कहीं पे आपको इन्फॉर्मेशन गिवन होगा। यहाँ देखिए एक सर्किल बनाया हुआ है, मतलब है कि वो क्या कर रहा है, वो इंटरसेक्शन दिखा रहा है कि हम इस वाले का बता रहे हैं, क्योंकि ये लाइन यहाँ भी कट कर रहा है, यहाँ भी कट कर रहा है ना, तो कन्फ्यूजन ना हो कि किस वाले का ये इन्फॉर्मेशन है। ये जो रेनफोर्समेंट है टॉप का था 16/200 और यहाँ भी है 16/200। अभी तो दोनों सेम है, लेकिन दोनों सेम नहीं होता तो क्या होता है, इसलिए यहाँ देखिए यहाँ जो एरो बनाया है, ये आपको सर्किल जो बनाया है ये इस जंक्शन में बनाया है, यहाँ बनाया है डॉटेड वाले लाइन के जंक्शन पे। अब ये कहना चाह रहा है 16#200, इसका मतलब है कि इस वाले साइड पे टॉप और बॉटम दोनों का जो थ्रू रेनफोर्समेंट है जो पूरे में चलेगा वो 16/200 पे चलेगा। हम लोगों के साइड पे क्या चल रहा है, 16/150 चल रहा है हम लोगों के साइड पे, सॉरी 125 mm चल रहा है, जिसका भी आप प्रैक्टिकल वीडियो देख के आए फाउंडेशन का। उसमें अगर हम रॉन्ग नहीं है, क्योंकि 12 या 16 आपको ध्यान नहीं है, 16 वीडियो में बताए थे कि 16/125 mm है, 5 इंचेस पे हम लोगों का रेनफोर्समेंट चल रहा है। तो ये क्या चल रहा है, टॉप और बॉटम दोनों सेम, यहाँ भी वही हो रहा है, यहाँ 16/200 पे चल रहा है। लेकिन ये क्या है, ये है, ये जो चल रहा है ये है आपका कंप्लीट थ्रू रेनफोर्समेंट। अभी इसमें कहाँ कहाँ पे एक्स्ट्रा लोड आएगा, उसके हिसाब से क्या रेनफोर्समेंट देंगे, अभी ये सब नहीं डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो अभी एक एक करके अभी आपको ये समझ में आ गया कि इस पूरे राफ्ट में जो रेनफोर्समेंट पड़ना था थ्रू वाला, वो तो आपको मिल गया यहाँ 16/200। लेकिन अब इसके साथ आप देखिए B1 और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि T8 लिखा हुआ है। अब ये कुछ क्या है, ये वर्ड्स है जो कि डिपेंड करता है सारे इंजीनियर के ऊपर कि कौन कैसे ड्राइंग बनाता है। हम जो ड्राइंग बनाए हैं उसमें जो मेरा कॉन्सेप्ट था साइट पे समझाने का, वो हम क्योंकि साइट पे ब्रीफिंग दे चुके थे, हम इस प्रोजेक्ट के डिज़ाइन इंजीनियर थे। डिज़ाइन इंजीनियर क्या करता है, जो डिज़ाइन ऑफ RCC स्ट्रक्चर, डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, सोम, मैकेनिक्स, ये सब सब्जेक्ट पढ़ के जो कैलकुलेशन वाला कॉन्सेप्ट लेकर के बाहर जॉब करता है, और वो एक ऑफिस में बैठ करके अर्थक्वेक के फोर्सेस, विंड फोर्सेस लगाता है, बिल्डिंग को चेक करता है कि 10 स्टोरी का बिल्डिंग है या 20 स्टोरी का बिल्डिंग है। तो बनने से पहले बिल्डिंग को एक एनालिसिस किया जाता है, चाहे तो स्टैट सॉफ्टवेयर पे, चाहे ईटैप सॉफ्टवेयर पे, उस पर एनालिसिस करके देखा जाता है कि इस पर अगर हम लोग, जैसे दिल्ली में बिल्डिंग है, दिल्ली में कुछ अर्थक्वेक का जोन है, मान लीजिए जोन 4 है, तो जोन 4 में जो मैक्सिमम अर्थक्वेक है वो कितना आ सकता है, वो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। वो कैलकुलेट करके बिल्डिंग के ऊपर वर्चुअली लगाते हैं और लगा करके सॉफ्टवेयर में चेक करते हैं कि ये कितना रिजल्ट रिक्वायर्ड हो रहा है, इसको मतलब इस फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए कितना साइज रिक्वायर्ड हो रहा है कॉलम का, तो ये साइज फाइनल होता है। कितना रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड हो रहा है, तो जाकर के ये रेनफोर्समेंट फाइनल होता है। तो हम लोग कैलकुलेशन करके ये देखें। अब हमको साइट पे भेजना है ड्राइंग बना करके, तो जब हम पहली बार ड्राइंग भेजते हैं तो हम साइट पे चले भी जाते हैं साथ में,
और जा करके वहाँ जो इंजीनियर होता है उसको एक ब्रीफिंग देते हैं कि मेरा जो ये ड्राइंग है उसमें अभी से लेकर के जब रूफ बनाने तक काम करोगे उसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होगा जो उसको समझा दिया जाता है कि ये मेरा तरीका है ड्राइंग में इंफॉर्मेशन दिखाने का, अदरवाइज कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। अब मेरा तरीका है ये T8 और ये जो B1 लिखे हैं, अब आपको ये लेयर समझना पड़ेगा इस ड्राइंग के हिसाब से। देखिए यहाँ पे हम एक सेक्शन E बनाए हुए हैं। अब ये सेक्शन E ड्राइंग में कहीं पे मार्क कर दिए होंगे रैंडम। ये लिखा क्या है, टिपिकल सेक्शन ऑफ राफ्ट शोइंग लेयर्स ऑफ बार्स फॉर प्लेसमेंट। मतलब ये एक टिपिकल सेक्शन है, कहीं पे भी राफ्ट को आप कट कीजिए तो आपको टोटल रेनफोर्समेंट ऐसे कुछ प्लेस किया हुआ होगा। अब ये क्या है, ये साइड पे अगर आप अपना इंटर्नशिप के हिसाब से सोचिए तो ये बॉटम का रेनफोर्समेंट है ऐसे बेंड किया हुआ, और ये टॉप का रेनफोर्समेंट है ऐसे बेंड किया हुआ। तो आपके साइड पे भी क्या हो रहा है, सिंगल लेयर में बार आ रहे थे, टॉप में यहाँ पे एक ऐसे बॉटम में केजिंग बना दिए एक्स और वाई एक्सिस में, और टॉप में भी एक ऐसे करके केजिंग बना दिए, और दोनों केजिंग को इसको इसके ऊपर ला करके यहाँ पे टाई कर दिए, बीच में ऐसे चेयर्स लगा दिए सपोर्ट के लिए, ताकि दोनों जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज ना आ जाए। तो इसके बाद हम लोग कॉन्क्रीटिंग कर दिए। अब ये तो था लाइट स्ट्रक्चर, था लाइट लोडेड था। जब स्ट्रक्चर हैवीली लोडेड होता है और क्लाइंट आपको साइज़ जो है फुटिंग का जो राफ्ट होता है उसका डेप्थ बहुत ज़्यादा देने मना करता है कि नहीं बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं दे सकते, कम डेप्थ में ज़्यादा रेनफोर्समेंट देके काम चला लो। क्लाइंट का अपना अपना मर्जी होता है कि बहुत ज़्यादा फाउंडेशन देने से बहुत ज़्यादा हाइट ऑक्यूपाई करेगा, मेरा बिल्डिंग का हाइट बढ़ जाएगा, वहाँ के कंडीशन जो स्टेट का होगा या सिटी का होगा वो परमिशन नहीं होगा कि आपको इतने हाइट से ज़्यादा का बिल्डिंग नहीं बना सकते हैं। तो वो क्या करता है, वो मना करता है। तो हम लोगों का मान लीजिए राफ्ट का जो थिकनेस है वो है 1000 mm, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का। अब हम लोगों को ऊपर भी कवर छोड़ना है, नीचे भी कवर छोड़ना है। ये हम आपको बता दिए हैं साइड पे इंटर्नशिप वीडियो में कि कैसे छोड़े हम लोग। कवर ब्लॉक प्रोवाइड कर दिए और यहाँ एक्स्ट्रा कॉन्क्रीटिंग कर दिए टॉप का, तो 100 mm माइनस कर दिए, बीच का बचा 900। अब 900 में क्या हुआ कि एक ये जो आप देख रहे हैं ये जो डॉटेड बार्स हैं ये क्या है, वाई एक्सिस वाले बार्स हैं जो ऐसे चल रहे हैं, जो आपको दिख नहीं रहा है अभी, सिर्फ गोल सेक्शन दिखेगा। ये वाला बार जो है ये आपका एक्स एक्सिस वाला बार है जो भी हम ग्रीन से मार्क कर रहे हैं। तो ये दोनों मिला के क्या हुआ, आपका एक केजिंग हुआ, एक केजिंग आप तैयार किए, लेकिन लोड बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब है कि वहाँ पे रेनफोर्समेंट अगर आपका जैसे आप ये दोनों जो हुआ आपका ये जो डॉटेड वाला है ये दोनों मिला करके आपका हुआ टॉप एंड बॉटम, सॉरी ये दोनों एक्स और वाई मिला करके आपका एक जो आपका केजिंग है वो तैयार हो गया। लेकिन ये जो केजिंग तैयार हुआ ये हुआ थ्रू आउट रेनफोर्समेंट, मतलब ये तो आप दे दिए जहाँ पूरे में 16/200 करके। अब जहाँ हम आपको लास्ट टाइम बताए थे कल कि जितना भी एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा वहाँ एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट आएगा, और वो उसी जगह, अब थ्रू आउट रेनफोर्समेंट तो पूरे पे बढ़ा है ना, पूरे साइड पे दे चुके हैं। अब मान लीजिए आपके पास इस लेयर में और रेनफोर्समेंट प्लेस करने का जगह नहीं बचा है, अगर आप और रेनफोर्समेंट देंगे तो कॉन्क्रीटिंग नहीं हो पाएगा। तो फिर आप क्या करेंगे कि इस लेयर के ऊपर में एक और केजिंग बनाएंगे एक्स और वाई वाला। तो फिर से आप जैसे यहाँ वाई दिए थे फिर एक्स का बार दिए, तो फिर से आप क्या करेंगे कि अब आप फिर से वाई का बार देंगे, अब आप फिर से ये वाई वाला बार दिए, जितना एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड हुआ उतना। पहले दिए 16/200, ये थ्रू दे दिए एक्स में, फिर दिए 16/200, ये थ्रू दे दिए वाई में। तो ये बॉटम का केजिंग तैयार हो गया। अब मेरा आया कि लोड के हिसाब से एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड था, मान लीजिए 12/200, तो अब हमको ये रेनफोर्समेंट तो देना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पे स्पेसिंग नहीं है तो हम क्या किए 12/200 ऐसे पहले वाई में लगा दिए, फिर उसके बाद 12/200 करके एक्स डायरेक्शन में लगा दिए। तो मेरा अगर हम रेनफोर्समेंट का लेयर देखें कि कितने नंबर ऑफ लेयर्स में रेनफोर्समेंट पड़ा है, तो एक लेयर हो गया ये डॉट वाला, ये अगर 16 था तो ये 16 mm तो स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया ना। उसके बाद जो दूसरा रेनफोर्समेंट आप प्रोवाइड किए तो बॉटम से 50 का कवर पहले ही दे रखे थे, 16 ऑक्यूपाई कर चुका था, फिर आप 16 ऑक्यूपाई किए, तो टोटल आपका कितना बॉटम से 82 mm हो चुका है। फिर उसके बाद आप एक 12 mm का बार दिए तो 94 हो गया, फिर आप 12 mm का बार दिए। तो इस रेनफोर्समेंट के टॉप तक अगर आप देखेंगे तो आप टोटल अगर फाउंडेशन के बॉटम से 104 mm तक आप रेनफोर्समेंट से ऑक्यूपाई कर लिए। अब आपको साइट इंजीनियर को कैसे समझाइएगा कि 16/200 तो आप समझा दीजिएगा कि थ्रू आउट है, फिर आप उसको समझाना चाहते हैं कि 12/200 भी देना है दोनों डायरेक्शन में, एक्स में और वाई में। तो वो क्या करेगा, वो इसी थ्रू वाले रेनफोर्समेंट के बीच में जो यहाँ गैप्स आप देख रहे हैं वो यहाँ प्रोवाइड कर देगा। अब आप यहाँ पे रेनफोर्समेंट चाहते नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो वो तो समझेगा नहीं, वो तो रेनफोर्समेंट लगाएगा और उसके बाद वो कंक्रीटिंग कर देगा। अब जो एग्रीगेट है वो यहाँ नीचे पहुँचेगा ही नहीं, सिर्फ सीमेंट और सैंड पहुँच जाएगा, एग्रीगेट नहीं पहुँचेगा। तो सब एग्रीगेट क्या होगा, यहाँ जमा होने लग जाएगा, स्ट्रेंथ का लॉस हो जाएगा, हनी कॉम्बिंग आ जाएगा, स्ट्रक्चर फेल होने लगेगा। तो आप ऐसा चाहते नहीं हैं।
तो आप साइट इंजीनियर को कैसे समझाइएगा कि इस तरह से काम नहीं करना है। तो आप इसको क्या किया, हम इसको एक सेक्शन बना के दे दिए कि सबसे नीचे वाला रेनफोर्समेंट का नाम क्या दिए हम, लेयर 1। उसके बाद जो ये वाई वाले एक्सेस का, फिर एक्स वाले का नाम दिए लेयर 2, इसका नाम दिए लेयर 3, इसका नाम दिए लेयर 4। तो ये 4 लेयर आ गए। कहाँ आए ये चारों लेयर, बॉटम में आए। तो अब अगर हम इस वाले रेनफोर्समेंट की बात करना चाहते हैं इंजीनियर से, साइट इंजीनियर से, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि B3 की बात करो, तो वो समझ जाएगा कि B मतलब बॉटम और लेयर नंबर 3, 1 2 3, तो वो इसको ही देखेगा। अगर हम उसको समझाएंगे कि B4 की बात कर रहे हैं, इसमें चेंज करना है, तो वो B4 इसको देखेगा, क्योंकि यहाँ साइड पे नंबरिंग दिया हुआ है 1 2 3 4। ठीक है, तो ये चीज़ के लिए हम ये किया। अब यही सेम चीज़ ऊपर भी आ जाएगा। अब ये कहलाएगा T टॉप के लिए। अब क्योंकि 4 तक दे चुके हैं तो वापस से 1 2 3 4 नहीं दिए। अब हम लोग ये दिमाग लगाए कि रेनफोर्समेंट कैसे प्लेस होता है साइड पे। सबसे पहले सबसे नीचे वाला बार, सबसे पहले यहाँ पे कवर ब्लॉक प्लेस किया जाता है, सबसे पहला काम। इसके बाद क्या किया जाता है, एक लेयर का बार दिए, फिर दूसरे लेयर का दिए, फिर तीसरे का दिए, फिर चौथे का दिए। इसके बाद यहाँ पे हम लोग ऐसे करके चेयर्स लगाए, कुछ इस तरह से चेयर्स को बांध दिए इसके साथ। उसके बाद क्या किए, सबसे पहला जो लेयर प्रोवाइड किए वो इस 4th के बाद सबसे पहला काम ये हुआ, तो इसको नाम दिए 5। उसके बाद हम लोग उसके ऊपर वाला लगाए, क्योंकि हम लोग अंदर तो रेनफोर्समेंट नहीं इंसर्ट करते ना, हम लोग ऊपर पे काम करने जा रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले नीचे वाला करेंगे, फिर उसके ऊपर वाला बांधेंगे, फिर उसके ऊपर वाला बांधेंगे। तो 5 6 7 8। अगर मान लीजिए टॉप में एक्स्ट्रा लोड नहीं आ रहा होता तो हो सकता है कि ये 2 रेनफोर्समेंट का रिक्वायरमेंट नहीं होता। ये दोनों तो आप एक्स्ट्रा दिए ना, क्योंकि थ्रू आउट वाला तो आपका ये दोनों है, ग्रीन से मार्क कर देते हैं। ये दोनों वाला आपका थ्रू आउट था और यहाँ नीचे में ये दोनों वाला थ्रू आउट था। मतलब सबसे नीचे का लेयर बॉटम में और सबसे ऊपर का लेयर टॉप में ये होता है थ्रू आउट रेनफोर्समेंट, जो कि पूरे फुटिंग पे जाएगा। नहीं तो आरसीसी का केजिंग नहीं बनेगा, पीसीसी का केजिंग बन जाएगा। ठीक है, अब एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड हुआ तो यहाँ दे दो बॉटम में एक्स्ट्रा ये वाला। अगर टॉप में एक्स्ट्रा रिक्वायर हुआ तो टॉप में दे दो ये 2 लेयर एक्स्ट्रा। हटाना है तो दोनों लेयर एक साथ हटेगा, क्योंकि एक केजिंग हटाइएगा ना, एक्स और वाई दोनों हटाइएगा, सिर्फ एक्स का बार थोड़ी हटाइएगा कहीं से। लोड नहीं आ रहा है तो एक्स वाई दोनों हटेगा, लोड आ रहा है तो एक्स वाई दोनों ऐड होगा। तो इस तरह से टोटल मेरा 8 लेयर हो गया। इसको हम बोले टी। अब टी के बाद क्या आ जाएगा, 5 6 7 8 रोमन नंबर्स में हम टाइप किए इसको, क्योंकि साइड पे क्या होगा ना कि यहाँ पे 10 का बार भी चल रहा है। तो अगर यहाँ पे हम 7 8 मान लीजिए 8 का बार चल रहा होता और हम 8 दिखाते T8, तो वो उसको पता नहीं डायमीटर समझ लेता, इसलिए हम लोग रोमन नंबर यूज़ कर लिए, क्योंकि नंबरिंग बहुत सारे हैं तो कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए। यहाँ पे आ जाएगा बॉटम का 1 2 3 और 4। अब वापस आइए आप ड्राइंग में। अब ड्राइंग में आप देखिए कि यही सेम चीज़ जो अभी हम आपको समझाए हैं, यही चीज़ आपका यहाँ पे। अब लेयर्स वापस हम लोग ऑफ करते हैं। अब यहाँ देखिए, जैसे अभी आपका कोई भी एक बार का एग्जांपल ले लीजिए, यही वाला जो हम लोगों का मेन ये जो थ्रू बार चल रहा था, इसी बार का एग्जांपल लीजिए। यहाँ क्या लिखा था, 16#200 T8। T8 लिखने का मतलब क्या हुआ कि जो आपका अभी हम आपको बना के समझाए थे कि ये आपका टॉप का जो है ये 8 लेयर ये है, 7th ये है, 6 ये है, 5 ये है। टॉप में 4 लेयर है। अब बॉटम में जो है वो आपके 1 है, ये ऊपर वाला 2 है, फिर 3 है और फिर उसके ऊपर 4 है। तो T8 का मतलब क्या है, सबसे ऊपर वाला रेनफोर्समेंट। तो वैसे भी थ्रू रेनफोर्समेंट हम आपको समझा चुके हैं कि ये वाला क्या होगा, जो थ्रू रेनफोर्समेंट होगा। अब आपको एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट और थ्रू रेनफोर्समेंट का डिफरेंस समझ में आ गया होना चाहिए। अब इस थ्रू रेनफोर्समेंट को कुछ भी बोल लेगा साइड पे, ओवरऑल रेनफोर्समेंट बोल सकता है, कंप्लीट रेनफोर्समेंट बोल सकता है, कुछ भी नाम ले सकता है। समझ में आना चाहिए कि थ्रू किसको बोल रहे हैं। जो आपको लास्ट वाले क्लास में वो इसके ऊपर हम लोग यहाँ पैड के ऊपर पूरा आपको बना के दिए थे कि ये आपका राफ्ट है, इस राफ्ट में आपका एक रेनफोर्समेंट होगा जो आपका कंप्लीट चलेगा पूरे में। वो यही वाला हम आपको बना के दिखाए थे कि ये कंप्लीट जो चल रहा है। अब इसके बाद लॉजिक यही था कि जब आपका किसी एक जगह पे कॉलम आ गया, अब ये अभी हम सिर्फ बॉटम वाला बनाए हैं ये, अब मान लीजिए यहाँ पे आपका कॉलम आ गया। अब इस तरह से कॉलम आया तो आपको पता है कि इस कॉलम का एक जोन है, कुछ इतना सा जोन है जिसमें इस कॉलम का लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर यहाँ का एक दूसरा कॉलम आ गया, इसका अपना कुछ ऐसे जोन होगा जो डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब जहाँ जहाँ पे कॉलम आया वहाँ पे आप देखिएगा कि वहाँ एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड है। कैसे पता, अभी आ जाइए शीट में। अब यहाँ देखिए ये वाला क्या आपका डबल लाइन जो बना हुआ है ये कॉलम है। अभी डबल लाइंस क्यों है ये भी समझा देंगे। ये एक अंदर वाला लाइन है और फिर उसके बाद एक आपका ये बाहर वाला लाइन है। ठीक है, अब ये कॉलम है, इसका मतलब इसका कुछ एक जोन होगा। अब इसका जोन देखिए क्या कर रहा है, ये ग्रिड लाइन है। इस ग्रिड लाइन से, इसको दूसरे कलर से मार्क करते हैं कि ये आपका ग्रिड लाइन है,
यहाँ रेनफोर्समेंट के जंक्शन पे दिखा रहे हैं, यहाँ से कुछ डिस्टेंस इधर आए हैं, कुछ डिस्टेंस इधर आए हैं, कितना है 2500 और टिपिकल लिख दिया। इसका मतलब क्या है कि 25 इधर 25 इधर, तो दोनों साइड 25 25 हो गया। यहाँ भी देखिए कि ये इस वाले ग्रिड से मतलब इस सेंटर से अगर हम बात करें तो इस तरफ भी 2500 2.5 मीटर, इधर भी 2.5, ऊपर भी जाए तो 2.5, नीचे भी जाए तो 2.5। इसका मतलब है कि ये एक हम लोगों का 5 मीटर का एक डायमीटर का सर्किल बन गया। इतने दूर में हम लोगों का रेनफोर्समेंट एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड है, और जो एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड है उसको हम लोग यहाँ भी देखिए कि एक्स्ट्रा प्रोवाइड किए हैं कि जो थ्रू रेनफोर्समेंट है, ये तो आपको अभी हम ग्रीन से बना रहे हैं थ्रू रेनफोर्समेंट को, कि वो आपके इस पूरे जगह पे चल रहा है इस तरह से। ये इस तरह से थ्रू रेनफोर्समेंट जो है ये पूरे राफ्ट में तो चल ही रहा है। ये वाला आर्ग्यूमेंट तो अब खत्म ही हो जाना चाहिए। और इधर से ही एक दूसरे कलर में बनाते हैं जो आपका इसी बॉटम लेयर का जो वाई डायरेक्शन का जो रेनफोर्समेंट होगा, जो अभी हम लोगों को इस ड्राइंग में नहीं है। तो ये वाला जो केजिंग है ये तो हम लोगों का चल ही रहा होगा। अब बात आई कि ये तो हुआ टोटल के लिए चाहिए था, अब जहाँ पे कॉलम है वहाँ एक्स्ट्रा लोड था, उसके लिए अब हम रेड से बनाते हैं एक्स्ट्रा बार। ये कौन सा है? ये डॉटेड वाला देखिए, ये डॉटेड वाला है। इसका मतलब क्या है कि ये बॉटम में है, तो बॉटम में आप दो ग्रीन के बीच में एक रेड दिए, फिर अब जो स्पेसिंग इसका यहाँ पे मेंशन होगा, यहाँ इसका स्पेसिंग मेंशन है 25/200। इसका मतलब है 200 तो ये रहेगा ही। अगर ये ग्रीन और इस ग्रीन के बीच में स्पेसिंग 200 है तो सारे के बीच में 200 है। अगर आप इसके सेंटर पे कुछ रखते हैं तो ये स्पेसिंग 100, और यहाँ भी कुछ आप रखते हैं इस तरह से तो ये वाला स्पेसिंग भी 100। तो अल्टीमेटली इस रेड बार्स के बीच का स्पेसिंग भी क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा। लेकिन इसका डायमीटर आप क्या करेंगे? आप चेंज कर देंगे, चेंज करके आप क्या करेंगे? इसको 25 का दे देंगे। और अभी आप थ्रू वाला कितने का दे रहे थे? 16 का दे रहे थे। तो आप अल्टरनेट यहाँ पे आपको 2 बार्स आ गए, ठीक है। ये आप केजिंग बनाए येलो और ग्रीन, बॉटम वाला लेयर 1 और लेयर 2। उसके बाद क्योंकि कॉलम आया तो एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड था, तो आप इधर से रेड मार्क किए तो वाई डायरेक्शन से मान लीजिए हम लोग ब्लैक दे रहे हैं इस तरह से। तो इस कॉलम के नीचे 5 मीटर के जोन तक में हम लोगों को 4 लेयर्स के रेनफोर्समेंट हुए। अब इसको हम लोग मार्क कर देते हैं। बॉटम लेयर अगर हम बनाए तो हम बॉटम लेयर बनाए आपको ये ग्रीन वाला, ठीक है। इसके बाद हम आपको बनाए येलो वाला लेयर, तो ये वाला आ गया लेयर 2। अब मेरा क्या था? एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड आया तो हम डाले रेड कलर का, और फिर उसका वाई डायरेक्शन वाला जो रेनफोर्समेंट किए वो हम आपको ब्लैक से कर दिए। तो टोटल हम लोग क्या किए? जहाँ पे कॉलम आया वहाँ 4 लेयर में बांट दिए, 1 2 3 4। जहाँ पे कॉलम नहीं था, थ्रू आउट जहाँ दे रहे थे, तो ये वाला हम लोगों का थ्रू आउट था 1 2, तो 1 2 थ्रू आउट चल रहा है। यही इन्फॉर्मेशन यहाँ ड्राइंग में आपको समझा दिए कि ये हर जगह हो रहा होगा। अब आप अभी भी प्रॉब्लम आपको यही हो रहा होगा कि पूरा इन्फॉर्मेशन एक ड्राइंग में है नहीं, और सारे ड्राइंग को एक साथ कंबाइन करना हम आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे देंगे। वो कंबाइन करके इसी लॉजिक को सारे ड्राइंग में समझना तो आपका काम है, डाउट आएगा तो क्लियर करना मेरा काम है, ठीक है। तो आपको अभी बस ये ध्यान रखना है कि आपको जहाँ जहाँ भी कॉलम होगा वहाँ वहाँ आपको बस समझना है कि देखिए ये एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट है, और ये एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट देखिए पूरा लेंथ में नहीं दिया हुआ है, ये सिर्फ यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे आकर के एंड हो रहा है। इसका मतलब है कि ये इस वाले सेंटर से कुछ जोन में पड़ रहा है। बस यही सर्किल आपको हर जगह एज्यूम करते जाना है। अब आप रेनफोर्समेंट को सर्कुलर में कैसे प्रोवाइड करेंगे? तो आप इस पूरे को इस तरह से प्रोवाइड कर देते हैं कि ये सर्किल जो है ये इस रेनफोर्समेंट के अंदर में आ जाए। और दूसरा क्वेश्चन माइंड में आएगा कि ये पता कैसे चला कि 2.5 मीटर तक ही देना है? तो ये साइट इंजीनियर का काम नहीं है, यही काम है स्ट्रक्चर इंजीनियर का, कि कितनी दूर तक ये लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ये सॉफ्टवेयर में पता चल जाता है हम लोगों को। अगर हम लोग सॉफ्टवेयर से कर रहे हैं डिज़ाइन तो वहाँ पता चल जाता है कि यहाँ तक एक्स्ट्रा आ रहा है प्रेशर, यहाँ तक एक्स्ट्रा आ रहा है। तो इस जोन को हम लोग उसमें मेज़र कर लेते हैं कि कितना है। जितना आता है उससे 100 mm थोड़ा ज़्यादा ही रखते हैं, सेफ साइड रखते हैं। अगर 2.3 2.4 मीटर तक ये चारों तरफ से अगर प्रेशर आ रहा था तो 2.5 मीटर तक हम लोग क्या किए? केजिंग एक्स्ट्रा प्रोवाइड करवा दिए। ये एक्स्ट्रा लेयर सिर्फ यहाँ पे ही ज़रूरत था। अब यहाँ पे अगर कॉलम कोई नहीं है, अगर हम यहाँ से फिर से लेयर ऑफ करके आपको दिखाएं कि आप कॉलम का लोकेशन आप सिर्फ समझिए, तो आपको आप देखिए कि आपका कॉलम जो आप मार्क किए थे वो आपका यहाँ कॉलम था, यहाँ कॉलम था, यहाँ कॉलम था, और फिर आपका कॉलम यहाँ है। और इसका जोन कहाँ बन रहा है? इसकी अगर हम लोग जोन की बात करें कि इसका कितना दूर तक इम्पैक्ट आ रहा है, तो ये कुछ इतने दूर तक आ रहा है।
इसका इम्पैक्ट आ रहा है कुछ इतने दूर तक, जितना दूर आपको ये रेनफोर्समेंट दिख रहा है और इसका ये लाइन दिखाया जा रहा है। तो जब यहाँ पे सिर्फ रिक्वायर्ड था तो यहाँ दिए, अब यहाँ पे रिक्वायर्ड ही नहीं है, इसका इम्पैक्ट यहाँ तक आ रहा है, इस वाले कॉलम का इम्पैक्ट यहाँ तक आ रहा है। तो अब ये जो रिमेनिंग पोर्शन बचे, ये रिमेनिंग पोर्शन को हम ग्रीन से मार्क कर देते हैं कि यहाँ पे जब हमको रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो इतने पूरे में हम रेनफोर्समेंट चला करके, ये कितना मीटर का था, 20 मीटर का था, तो इतना रेनफोर्समेंट में पैसा क्यों वेस्ट करते। तो हम लोग क्या किए, थ्रू आउट में चला दिए जो रिक्वायर्ड था, और जहाँ जहाँ पे ये रेड बना है वहाँ पे एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट चला दिए। और इस पूरे ड्राइंग में आपको यही इन्फॉर्मेशन आप देखिए कि आपको ये दिखा रहा है। ये आपको यहाँ रेनफोर्समेंट दिखाया, यहाँ रेनफोर्समेंट दिखाया, बीच में कुछ नहीं दिखाया। बीच में कुछ नहीं का मतलब क्या है कि थ्रू आउट रेनफोर्समेंट एक्स और वाई का तो चलेगा ही, एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट यहाँ खत्म, इसमें भी यहाँ खत्म, सब जगह देखिए आप कॉलम के नीचे आपका रेनफोर्समेंट एक्स्ट्रा है। उसके बाद यहाँ राफ्ट खत्म हो गया। अब इस डायरेक्शन में आते हैं, हर जगह देखिए वही कॉन्सेप्ट है, सब जगह जहाँ जहाँ कॉलम है वहाँ वहाँ रेनफोर्समेंट कैलकुलेशन के हिसाब से एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। बस यही चीज़ आपको ड्राइंग में पढ़ करके आपको साइट पे मिस्त्री को समझाना है कि पहले थ्रू आउट रेनफोर्समेंट तो लगाना शुरू करो, जब वो टोटल लगा देगा फिर उसको बताना है कि 25 mm वाला बार को इतने। अब जैसे आपको पता चल गया ना अब कि यहाँ सेंटर से यहाँ तक डायमेंशन मार्क किए हम लोग 2.5, इस वाले में यहाँ मार्क किए 2.5, तो आपको पता है कि 5 मीटर का ये स्ट्रेट बार आपको ड्राइंग में ही दिख रहा है डॉटेड। तो आप बोलेंगे कि बॉटम में अब एक 5 मीटर का बार कट करो 25 mm वाले को, और उसको 16 के बीच में एक्स्ट्रा में बैठा दो, वो पुट कर देगा। फिर सेम चीज़ आप यहाँ भी जो भी रिक्वायरमेंट आएगा जिस हिसाब से वो आप बताते जाएंगे, वो हर जगह उसको पुट करता चला जाएगा। तब आपका रेनफोर्समेंट टोटल आप ड्राइंग से चेक करेंगे कि आपका कोई डेटा कहीं मिस तो नहीं हो रहा है। आप सारी चीज़ें, अब हम लोग सारे लेयर्स को ऑन करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि इस पूरे ड्राइंग में रेनफोर्समेंट और उसके स्पेसिंग के अलावा और कुछ है क्या। तो अब आपको जो सवाल आता है कि जब कॉलम में ये डबल लाइंस दिखा रहे हैं वो क्यों दिए हुए हैं। ये तो हो गया कि रेनफोर्समेंट है, रेनफोर्समेंट का कितना दूरी तक देना है वो दिया हुआ है, एक्स में भी दिया हुआ है, वाई में भी दिया हुआ है। मतलब यही रेनफोर्समेंट 2500 इधर 2500 इधर आएगा ग्रिड से, और इसी ग्रिड से 2500 इधर 2500 इधर आएगा, तो चारों साइड का डायमेंशन मिल गया। ये रेनफोर्समेंट एक्स्ट्रा जो है कितने का है, 25/100, 25/200। लेयर 1 में 25/200 देंगे। मतलब है कि जो पहला वाला लेयर था मेरा जो डॉटेड से बना रहे थे, इसमें हम लोगों का 16/200 तो चल ही रहा था। तो जब 16/200 में ये स्पेसिंग 200 है, ये स्पेसिंग आपका 200 है, तो जब इसमें आपको एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट लगाना है तो एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट कहाँ लगाइएगा, यहाँ लगाइएगा, यहाँ लगाइएगा। तो ये एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट भी किस में आया, लेयर 1 में ही आया। और अब ये वाला स्पेसिंग भी कितना होगा, 200 ही होगा, क्योंकि जब इन दोनों के बीच का स्पेसिंग 200 है और सेंटर पे पुट कर रहे हैं तो इन दोनों के बीच का स्पेसिंग भी 200 ही निकलेगा, इन दोनों के बीच का भी 200 ही निकलेगा। तो ये क्या लिखा है, 25/200 B1। आप समझ में आया कि B1 में कैसे पुट कर दिए। अब आपको पता है कि 200 के बाद ये स्पेसिंग बचा 100, ये स्पेसिंग बचा 100। अब आपके पास पॉसिबल नहीं है कि आप इस वाले लेयर में और रेनफोर्समेंट एडजस्ट कर पाइए, क्योंकि 100 mm का ही गैप है। 100 mm के गैप में ही सारा कॉन्क्रीटिंग जो है उसको फ्लो करके जाना है बॉटम तक, और फिर कॉन्क्रीटिंग होना है ताकि हनी कॉम्ब भी नहीं आए। तो आप एक लेयर में 100 mm से नीचे और कम नहीं आते हैं स्पेसिंग में। तो 200 दिए थे, गैप बचा तो 100 में एक्स्ट्रा बार दे दिए, इसका काम हो गया। अभी भी वो कह रहा है कि नहीं और डॉटेड बार एक और दिया हुआ है, ये 25/100 पे चलेगा। कहाँ चलेगा, ये थर्ड लेयर पे। तो 1 लेयर ये था, इसके ऊपर आएगा ग्रीन कलर का आपका ऐसे ये दूसरा लेयर, ये आपका होगा जो भी 16 mm का है, थ्रू आउट चल रहा है। इसके ऊपर आप क्या कर रहे हैं कि आप थर्ड लेयर में फिर से चला रहे हैं 100 mm के स्पेसिंग पे, और ये कितने mm का बार होगा, 25 mm का। ये क्या है, थर्ड लेयर, ये क्या है, सेकेंड लेयर, ये क्या है, फर्स्ट लेयर। ये कहाँ से पता चला, यहाँ से पता चला, 25/100 B3। इसका मतलब है थ्रू आउट तो चल ही रहा था। थ्रू आउट के लिए तो हम इसको ब्लैक से यहाँ मार्क कर दे रहे हैं कि थ्रू आउट रेनफोर्समेंट ये वाला था, डॉटेड वाला भी और ये वाला फॉर्म वाला भी। ये दोनों रेनफोर्समेंट तो ऐसे 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 पूरे ड्राफ्ट में जा ही रहा है। ये वाला कैलकुलेशन हटा के बात कर रहे हैं कि ये ग्रीन में और ब्लू में जो एक्स्ट्रा बार दे रहे हैं, ये इसके अलावा यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। ये यहाँ पे इस तरह से हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कॉलम आ रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको अब, क्योंकि एक्सप्लेन ही अगर करते रहेंगे तो फिर आप इसको रीडिंग दे करके इसमें से और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाएंगे। यही सारा इन्फॉर्मेशन है इसमें। आप इस पूरे ड्राइंग को अगर आप रीड करने का कोशिश कीजिएगा, जूम कर करके अगर आप देखिएगा, एक एक कॉलम को पकड़िए, उस कॉलम के नीचे देखिए कि रेनफोर्समेंट कहाँ कहाँ गिवन है। पूरे ड्राइंग में आपको ये सर्किल जहाँ जहाँ मार्क्ड है, इसका मतलब है कि वो डायमेंशन, जैसे ये देखिए यहाँ सर्किल मार्क्ड है, तो इस सर्किल के बाद ये एरो दिया है, और ये सर्किल किस में इंटरसेक्ट कर रहा है, इस वाले में। तो इस वाले में कर रहा था, इसका इन्फॉर्मेशन यहाँ गिवन लाइन देके
के 25@100। इसका मतलब है कि ये वाला जो बार है आपका, ये वाला बार, ये 25@100 बॉटम में है। अब डॉटेड है इसलिए बॉटम है। फिर यहाँ भी आपको अब इसमें सर्कल मार्क किया हुआ है, तो ये वाला जो है ये 25@200 है। तो इस तरह से दोनों बार का कॉलिंग, इसको हम लोग कहते हैं कॉलिंग, कि कॉल करते हैं हम लोग कि कहाँ पे, मतलब बताते हैं कि ये कितना है, तो कहीं तो लिख के बताना पड़ेगा ना, तो इसको कॉलिंग बोलते हैं। और ये रेनफोर्समेंट है, रेनफोर्समेंट प्लेसिंग है ये, और ये आपका कॉलम है। अब क्वेश्चन यही रह रहा है कि कॉलम में ये डबल लाइन क्यों दिखाए हुए हम लोग। अब आ जाइए यहाँ, कॉलम क्या हो रहा है कि अगर हम लोग सेक्शन की बात करें तो ये हम लोगों का राफ्ट मान लीजिए, फुटिंग मान लीजिए। इस फुटिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ से ऐसे कंक्रीटिंग दे रहे हैं, इधर हम लोगों का ऐसा कॉलम आ रहा है, ठीक है। अब जब हम लोग इसमें कैलकुलेशन करते हैं डिज़ाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर में, तो आपको इसका प्लान भी हम बना देते हैं ताकि ये पूरा कॉन्सेप्ट हम आपको यहाँ समझा दें। डिज़ाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर जो है ना, वो आपके साइट इंजीनियरिंग पे का बेस है, तो इसलिए आपको वो बार बार उसका रेफरेंस जो है वो आता रहेगा। आपको पूरा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है कॉलेज के टाइम से ही तो बहुत बढ़िया है। यहाँ से लोड पड़ा तो आप उस लोड को, कॉलम वाले लोड को आप यहाँ ट्रांसफ़र किए और आप फुटिंग में ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, और आप फुटिंग का जो है वो साइज़ निकालना चाह रहे हैं, रेनफोर्समेंट निकालना चाह रहे हैं। अब उसके बाद आपका जो आप कैलकुलेशन करते हैं फाउंडेशन डिज़ाइन, अगर आप चैप्टर पढ़ते हैं आरसीसी में, तो फाउंडेशन डिज़ाइन में आप कितने तरह का फेलियर पैटर्न चेक करते हैं। पहला आप चेक करते हैं मोमेंट के लिए, जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा है। दूसरा आप चेक करते हैं वन वे शेयर फाउंडेशन में, और तीसरा आप चेक करते हैं टू वे शेयर, ठीक है। वन वे शेयर कहाँ एक्ट करता है, अगर हम यहाँ पे कॉलम बना रहे हैं। मोमेंट कहाँ एक्ट करता है, तो मोमेंट हम लोग चेक करते हैं कॉलम के फेस पे, कि ये मेरा फेस है, सेक्शन 1 मार्क किए, और इतने डिस्टेंस में ये कैंटिलीवर हो गया, इसके वजह से जो नीचे से प्रेशर आ रहा है इसमें, इस तरफ से जो रिएक्शन वाला प्रेशर आ रहा है, वो प्रेशर से कितना मूवमेंट हुआ कैंटिलीवर वाला वो निकालते हैं। उसके हिसाब से रेनफोर्समेंट कितना रिक्वायर्ड आएगा, थिकनेस कितना रिक्वायर्ड आएगा, निकाल लेते हैं। एक थिकनेस रिक्वायर्ड हुआ यहाँ से 550 mm एग्जाम्पल के लिए। फिर आप वन वे शेयर चेक करते हैं। वन वे शेयर कहाँ पे चेक करते हैं, वन वे शेयर चेक करते हैं हम लोग डी डिस्टेंस पे। तो इफेक्टिव डेप्थ जितना भी फुटिंग का हम लोग एज्यूम किए उतना डिस्टेंस हम लोग यहाँ से छोड़ देंगे। अब जो रिमेनिंग ये बचा, ये थोड़ा कम हुआ इसके कंपेरेटिवली, इसके हिसाब से चेक किए। मान लीजिए रिक्वायर्ड आया 580 mm, ठीक है। उसके बाद आया टू वे शेयर। टू वे शेयर क्या होता है कि D/2 डिस्टेंस पे, मतलब ये यहाँ इतने डिस्टेंस पे एक्ट करता है। तो ये क्या होता है, ये कुछ ऐसा बनाता है। डी पंचिंग शेयर जो होता है, टू वे शेयर फेलियर, ये कुछ ऐसा, इसको पंच करके इस फुटिंग को निकल जाएगा ये कॉलम, ये कुछ यहाँ से इतने दूर से ये कॉलम जो है ये इस फुटिंग को तोड़ेगा और ये नीचे की तरफ चलाएगा। इसके लिए निकाले तो ये आया फॉर एग्जांपल 595 mm। तो आप क्या किए कि सेफ साइड में आप 600 mm फुटिंग प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, तो 600 में आपका काम हो जा रहा है, मतलब तीनों ही फेलियर जो है नहीं होगा, तीनों ही पास हो जाएगा। अब आप 600 प्रोवाइड करना चाहते हैं, क्लाइंट के साथ मजबूरी ये है कि वो कह रहा है 550 से ज़्यादा हम प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, या 500 कितना है, 80 है ना, 580 से ज़्यादा वो प्रोवाइड नहीं कर सकता है। तो 580 अगर आप देते हैं तो आपका वन वे शेयर और मोमेंट ये दोनों में फेल नहीं होगा, फुटिंग पास हो जाएगा। लेकिन आप कहना चाह रहे हैं कि 20 mm और बढ़ा दो, मेरा काम हो जाएगा, सारे लोडिंग में ये पास हो जाएगा। नहीं देता है क्लाइंट और आर्किटेक्ट परमिशन कि नहीं मेरे पास स्पेस ही नहीं है, 20 mm के लिए उनका कैलकुलेशन गड़बड़ा जाएगा पूरा। होता है ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में, नहीं देते हैं वो लोग परमिशन। तो फिर उस केस में क्या होता है कि अब आपको ये 20 mm जो कम दे रहे हैं उसकी वजह से टू वे फेलियर हो रहा है, और टू वे फेलियर को बचाना है हम लोगों को। तो टू वे फेलियर क्या होता है, टू वे फेलियर जो हम लोग इसका जब हम लोग प्लान बनाते हैं, जब हम लोग कैलकुलेशन देखते हैं, तो आप देखेंगे कि लोड डिवाइडेड बाई पेरीमीटर इनटू डेप्थ ये करते हैं, मतलब पंचिंग एरिया निकालते हैं हम लोग। तो पंचिंग एरिया कौन सा वो एरिया है जो पंच होने वाला है, ये वाला जो हम आपको सेक्शन बनाए हैं यही वाला एरिया है। तो ये एरिया कैसे निकाले, एक तो हम लोग पहले इसका प्लान में देखें तो ये पेरीमीटर निकाल लिए कि कितने लेंथ की बात कर रहे हैं और कितने डेप्थ की बात कर रहे हैं, ये वाला डेप्थ। तो ये लेंथ पेरीमीटर मीटर में आता है, तो पेरीमीटर ये हो गया आपको मीटर में, डेप्थ ये भी हो गया मीटर में, तो ये टोटल क्या हो गया, एरिया आ गया मीटर स्क्वायर में। ये मीटर स्क्वायर में चेक किए कि कितना आ रहा है। अब पता चल रहा है कि ये फेल ही हो रहा है, 580 से नहीं आ पाएगा 580 में। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग अगर ये जो हम लोगों का एरिया है, अगर हम लोग इसको इंक्रीज़ कर देंगे तो ये जो भी रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है हम लोगों का, तो ये डिनोमिनेटर इंक्रीज़ किए तो ये ओवरऑल ये वैल्यू क्या हो जाएगा,
इसको अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे, सॉरी इसको न्यूमरेटर को अगर हम लोग एरिया को बढ़ा देंगे तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ रहा था, ये डी रिक्वायर्ड आ रहा था कि कितना डेप्थ चाहिए, अभी तक ये आंसर आ रहा था 595। तो आप यहाँ पे कुछ एक आपका था उसके लिए आ रहा था। अब आप इस एरिया को बढ़ा दीजिए, एरिया को बढ़ा दीजिएगा तो p बाई कुछ ग्रेटर वैल्यू आया है, ये वैल्यू रिड्यूस हो जाकर 575 आ जाएगा। ठीक है, अब ये कितना बढ़ाना है, उतना ही जितना हम लोगों को ये रिक्वायरमेंट पार हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, एरिया बढ़ाएंगे। तो एरिया कैसे बढ़ाएंगे, आप कॉलम का साइज़ बढ़ाना पड़ेगा पूरा। तो पूरा कॉलम का साइज़ बढ़ाएंगे तो खामखा में बिल्डिंग में ज़रूरत है नहीं, लेकिन अब ज़बरदस्ती हम लोगों को कॉलम का साइज़ देना पड़ रहा है। अब इसका काम एक्चुअली, कॉलम क्या होता है, पूरे हाइट तक चल रहा है, यहाँ तक अगर आपका फ्लोर आ रहा है तो इस फ्लोर तक आप इस पूरे कॉलम का हाइट को बढ़ाएंगे, तब ना जाके यहाँ पे जो आपको विड्थ चाहिए एक्स्ट्रा, वो विड्थ आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। ये विड्थ एक्स्ट्रा मिलेगा तो ये कॉलम अब आपका यहाँ कुछ ऐसा बन जाएगा, ज़्यादा साइज़ का कॉलम देंगे तो। और यहाँ से जब d/2 डिस्टेंस लेंगे तो ये कुछ आपका यहाँ तक आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि पेरीमीटर इंक्रीज़ हो गया, डेप्थ तो उतना ही है अभी भी, पेरीमीटर इंक्रीज़ हो गया। पेरीमीटर इंक्रीज़ हुआ तो ये टोटल वैल्यू क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। ये इंक्रीज़ हुआ तो ये वैल्यू क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। तो आपका फिर पास हो जाता है। तो अब हम लोग कॉलम नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि अब कॉलम बढ़ाएंगे तो सिर्फ एक कॉलम में एक जगह पे फेल हो रहा है, तो अब उसके लिए पूरे बिल्डिंग में एक कॉलम अलग साइज़ का रखेंगे, बाकी सब सिमिलर रखेंगे तो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हम लोग इसका उपाय निकालते हैं। उपाय क्या निकालते हैं कि हम लोग इस पूरे कॉलम का हाइट नहीं बढ़ाते हैं, यही इतना ही रहना है कॉलम। अब हम लोगों को पता है कि हम लोगों का जो फ्लोर है वो हम लोगों का यहाँ कहीं आ रहा है, यहाँ पे हम लोगों के जो इंडिविजुअल्स होंगे वो मूव कर रहे होंगे, बाकी एकदम जस्ट फाउंडेशन के ऊपर तो कोई मूव नहीं करता ना, वो तो वापस बैक फिलिंग कर देते हैं हम लोग। तो थोड़ा सा तो स्पेस रहता ही है, एटलीस्ट 300 mm, 1 फीट का तो गैप रहता ही रहता है इस पूरे में फिलिंग करके। यहाँ हम लोग फ्लोरिंग करते हैं इस तरह से, तो ये वाला पोर्शन तो अंदर ही रह गया, फ्लोर के नीचे रह गया, दिखेगा नहीं किसी को। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इस वाले साइड का साइज़ बढ़ा देते हैं, बोलते हैं इसको इंक्रीज कर लो। ये ऑप्शन दे देते हैं हम लोग कि यहाँ से चलो ऐसे बना लो, स्टेप्स की तरह से कॉलम बना दिए। ऊपर सीधा दिख रहा है, अंदर में एक स्टेप दे दिए और ये वाला इसको इतना इरेज कर दिया। मतलब अब मेरा फाउंडेशन में, अब मेरा कॉलम फुटिंग के ऊपर अगर हम बात करें तो कितने साइज़ का है, इतने साइज़ का है। अब यहाँ से d/2 लेंगे तो यहाँ आ जाएगा, क्योंकि हम तो कैलकुलेशन फुटिंग में कर रहे थे ना, हमको तो कॉलम का डिज़ाइन अभी कर नहीं रहे, फाउंडेशन डिज़ाइन कर रहे हैं। तो फाउंडेशन डिज़ाइन में फाउंडेशन पे जब लोड ट्रांसफ़र हो रहा है तो कितने एरिया से ट्रांसफ़र कर रहा है, अब ये ट्रांसफ़र कर रहा है इतने एरिया से, पहले कितने से कर रहा था, इतने ही से कर रहा था। तो हम लोग दिमाग लगा करके पूरा कॉलम का साइज़ नहीं बढ़ा के फाउंडेशन बढ़ा दिए। इसका हम लोग नाम देते हैं पेडेस्टल, इसको पेडेस्टल कहते हैं। और ये पेडेस्टल का कोई डिज़ाइन नहीं होता, बस ये कॉलम का साइज़ को हम लोग इंक्रीज़ कर देते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि कॉलम का रेनफोर्समेंट कैसे चल रहा होगा, तो कॉलम का रेनफोर्समेंट ऐसे ही चल रहा होगा, यहाँ तक आएगा, यहाँ से अंदर बेंड हो जाएगा, जो आप अभी इंटर्नशिप में देख चुके हैं कि आपका कॉलम का रेनफोर्समेंट ऐसे प्लेस होता है। अब ये इतना पोर्शन तो PCC हो जाएगा आपके हिसाब से, तो इसके लिए भी उपाय होता है। उपाय ये होता है कि यहाँ से हम लोग एक एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट ऐसे चलाते हैं, इस तरह से इसको कवर करते हुए। इससे क्या होता है कि ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन बाहर आया, अगर ये सिर्फ प्योर कंक्रीट का रहता तो ये टूट जाता, क्योंकि वो प्योर कंक्रीट है तो कितना ही लोड ले पाएगा। सॉरी, यहाँ ये बनेगा और यहाँ पे एक इस तरह से एक थ्रू हम लोग कंटिन्यूस बार चला देते हैं। बस ये क्या होता है, ये इतना को रेनफोर्स कर दिया हम लोग, काम बन गया हम लोगों का। तो इससे क्या हुआ, फाउंडेशन का डेप्थ भी कम हो गया, 580 में ही अब काम हो जाएगा। ये दोनों तो पास हो ही जाता है, इसके लिए आप दिमाग लगा दिए। इस चीज़ को कहते हैं पेडेस्टल। तो जब भी आप कभी अपने कॉलम को देखिए कि आपका कॉलम के साइज़ और फुटिंग, कॉलम जो आपके फुटिंग में जा रहा है, अगर वो डायरेक्टली यहाँ से ऐसे नहीं जा रहा है, अगर वो एक स्टेप आ गया है उसमें, तो समझ जाइए कि ये पेडेस्टल है। और ये पेडेस्टल क्यों दिए, क्योंकि पंचिंग शेयर में हम लोगों का फेल हो रहा था, तो पंचिंग शेयर को बचाने के लिए हम लोग पेडेस्टल को प्रोवाइड करते हैं। तो ये है इस पूरे ड्राइंग में, जहाँ जहाँ भी आप ये देख रहे हैं कॉलम है, तो कॉलम कौन सा वाला है, ये वाला है, इंटरनल वाला। और ये कॉलम क्योंकि फाउंडेशन में पास नहीं हो रहा था, क्योंकि इसका डेप्थ हम लोगों को बढ़ाने नहीं दिया जा रहा था, तो हम लोग क्या किए, पेडेस्टल प्रोवाइड कर दिए। अब ये इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगा कि ये पेडेस्टल कितना बढ़ाए, अब ये हम आपको ये दिखाए ड्राइंग में। तो ये पेडेस्टल हम लोग कुछ साइज़ इंक्रीज़ किए थे, इसका डायमेंशन कहाँ मिलेगा आपको, आप कैसे मेज़र करेंगे कि ये कितना mm बाहर निकला हुआ है, तो ये डिटेल्स मिलेगा कॉलम वाले ड्राइंग में। ये फाउंडेशन का क्योंकि पार्ट तो है नहीं, आपको तो सिर्फ रेनफोर्समेंट करके छोड़ देना है,
बाकी ऊपर बनेगा, जब ऊपर बनेगा तो वो फाउंडेशन के ऊपर की बात होगी। तो वो कॉलम का ड्राइंग जब हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे तो उस समय आपको फिर ये वाला कॉन्सेप्ट वहाँ दिख जाएगा, पेडिस्टल का साइज भी आपको वहाँ पता चल जाएगा जब कॉलम वाला ड्राइंग देखेंगे तो। ठीक है, तो ये हो गया मेरा इस ड्राइंग में जो भी इन्फॉर्मेशन हम आपको देना चाहते थे वो सारा इन्फॉर्मेशन। अब एक बार हम लोग इसको रिवाइंड कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कोई चीज़ अगर मिसिंग तो नहीं रह गया, क्योंकि पेडिस्टल को हम आपको एक्सप्लेनेशन दे दिए। कॉलम का साइज, अब देखिए इसमें कॉलम का साइज, पेडिस्टल का साइज कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपको सिर्फ बता दे रहा है कि ये अगर आप इस ग्रिड की बात कर रहे हैं तो इस ग्रिड का नंबर है X27 और इधर है इसका नंबर Y24। तो X27 Y24 पे जो ये कॉलम है बस ये आपको बता दिया। अब आप कॉलम वाले ड्राइंग में जाएंगे और वहाँ देखेंगे कि ये कॉलम का कितना साइज़ है, उसके हिसाब से आप रेनफोर्समेंट प्लेस करेंगे। तो इसका मतलब है कि जब आप फाउंडेशन बना रहे होंगे तो आपको कॉलम का ड्राइंग और फाउंडेशन का ड्राइंग दोनों ही आपके सामने अवेलेबल होना चाहिए। अगर दोनों आपके सामने अवेलेबल नहीं है तो फिर आपको कोई एक डेटा जो है वो मिस हो सकता है। तो हमेशा जूनियर इंजीनियर या साइट इंजीनियर बन रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि एक फाउंडेशन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन हो सकता है वो सारा ही आपको यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए फाउंडेशन बनाते समय। कॉलम होना चाहिए, पेडिस्टल होना चाहिए, तो कॉलम पेडिस्टल एक ही ड्राइंग में मिल जाता है तो वहाँ से मिल जाएगा। ये आपका टोटल ड्राइंग में एक्स डायरेक्शन का रेनफोर्समेंट है, सेम यही सारी चीज़ें लिखी होंगी वाई डायरेक्शन वाले रेनफोर्समेंट में, उसमें ये सारा रेनफोर्समेंट आपको ऐसे ऐसे दिखेगा। अब ड्राइंग में आप देखेंगे तो अभी आप देख रहे हैं तो सारा आपका ब्लैक है। अब इस ब्लैक में सारे लाइंस को डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, तो ऑटोकैड में एक कमांड होता है, CTB कमांड कहते हैं। मतलब उससे क्या होता है ना कि हम लोग ना पार्टिकुलरली किसी एक चीज़ का थिकनेस बढ़ा देते हैं, तो चूज़ कर करके नहीं बढ़ाते हैं हम लोग। जैसे एक लेयर डिसाइड कर दिए कि ये रेनफोर्समेंट का लेयर है, अब ये रेनफोर्समेंट का लेयर और ये ग्रिड को देखिए, आपको ग्रिड जो है वो आपको थोड़ा लाइट शेड का दिख रहा है और ये रेनफोर्समेंट जो है ये डीप शेड का दिख रहा है। आप देखिए ये ग्रिड वाला लाइन है जो ऊपर से आ रहा है, एक तो उसमें डैशेस देखिए थोड़ा डिफरेंट है, एक लार्ज डैश है एक स्मॉल डैश है। बिल्डिंग ड्राइंग में हम लोग यही पढ़ते हैं लाइन का डिफरेंस। ये हिडन वाले लाइन को देखिए, ये कांस्टेंट एक ही लेंथ का है, तो ये जो कांस्टेंट लेंथ वाला है ये हम लोगों का रेनफोर्समेंट के लिए यूज़ किया जाता है, बॉटम वाले रेनफोर्समेंट के लिए। टॉप में तो ये कंटिन्यूस ऐसे जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपका ये हो गया ग्रिड लाइन जो है ये आपका, एक तो डैश वाला आपका कॉन्सेप्ट समझा दिए कि डैश इसमें अलग होता है। दूसरा कि जब आप इस ड्राइंग को जब आप जूम करके देख रहे हैं तो इसके जूम करके देखने में आप क्लियरली बता सकते हैं कि क्योंकि साइड पे तीनों डॉटेड लाइन दिखेगा, लेकिन ये दोनों आपको क्या हाईलाइटेड है, बोल्ड है, और ये आपको फेडेड है, थोड़ा सा लाइट है, तो इसलिए ये वाला आपका रेनफोर्समेंट नहीं हो सकता है। ये रेनफोर्समेंट है, कंटिन्यूस है तो टॉप का रेनफोर्समेंट है, ये भी कंटिन्यूस है तो टॉप का रेनफोर्समेंट है, ये डॉटेड है तो ये बॉटम का रेनफोर्समेंट है। तो ऐसे करके आप रेनफोर्समेंट और ग्रिड लाइन का डिफरेंस जो है वो आप पता कर लेते हैं। अब इस पूरे ड्राइंग को आप अगर एक व्यू लीजिए तो इसमें आप बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे ग्रिड लाइन चल रहा है। अब डायमेंशन लाइन का डिफरेंस समझिए। अब आप कहेंगे कि सर टॉप का रेनफोर्समेंट भी ऐसा दिखता है, मतलब कंटिन्यूस है, ये वाला ये आपका क्या है, टॉप का रेनफोर्समेंट है क्योंकि कंटिन्यूस दिखा रहा है। ये क्या है, डायमेंशन लाइन है, ये भी कंटिन्यूस दिखा रहा है। और ये आपका एक और लाइन था, ये सब डायमेंशन वाला लाइन, ये सारा भी आपको कंटिन्यूस ही दिखा रहा है। तो पता कैसे चलेगा कि टॉप का बार है या डायमेंशन का लाइन है। तो डायमेंशन का जो भी लाइन होगा आप उसमें देख रहे होंगे कि इस तरह से क्रॉस किया हुआ है। जहाँ भी आप 1000 देखिए यहाँ क्रॉस मारा हुआ है, तो जहाँ भी आपको डायमेंशन होगा वहाँ इस तरह का क्रॉस आ जाएगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि ये टॉप का बार है ये डायमेंशन का लाइन है। यहाँ देखिए क्रॉस नहीं आया है तो ये रेनफोर्समेंट है और इसका यहाँ पे कॉलिंग दिया हुआ है 25/200 T8। तो टॉप का रेनफोर्समेंट है 8 लेयर में, ये यहाँ कॉलिंग दिया हुआ है। ये आपके राफ्ट का लाइन है, ये हम आपको लास्ट वाले क्लास में समझा ही चुके हैं कि ये टोटल आपका क्या है, राफ्ट है। तो ये टोटल जो आपका इन्फॉर्मेशन कंबाइंड जब आप इन सारे चीज़ों को करते हैं, हम आपको ये PDF दे देंगे। तो इस PDF को आप अपने भी कंप्यूटर में या लैपटॉप में ऑन करेंगे तो यहाँ आप साइड में देखेंगे कि जब आप एडोब में इसको PDF को ओपन करेंगे तो यहाँ ये लेयर्स बना हुआ है, 3 लेयर्स आप देख रहे हैं। आप इसमें माउस ले जाएंगे तो ये आपको बताएगा लेयर्स, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारे लेयर्स का जो नाम हम दिए हैं, ये XYZ भी हो सकता था, लेकिन आज अब इतने सालों के बाद अभी हम इस ड्राइंग को ओपन कर रहे हैं तो हमको पता है कि ये नाम ग्रिड लाइन रखे थे, तो अभी हम इसको ऑफ करेंगे तो ग्रिड्स ऑफ हो जाएगा। तो ये मेरा कन्वीनियंस के लिए था। तो ये बेसिक एक टर्मिनोलॉजी होता है, सब कोई ऐसे ही यूज़ करता है। जो भी सिविल इंजीनियर होगा जो ड्राइंग बनाएगा वो राफ्ट को राफ्ट ही लिखेगा, कुछ और नहीं लिखेगा, XYZ नहीं लिखेगा। कॉलम को कॉलम ही लिखेगा। अभी देखिए हम कॉलम ऑफ कर दिए, कॉलम ऑफ हो गया, पेडेस्टल ऑफ नहीं हुआ है, हम पेडेस्टल भी ऑफ करेंगे, पेडेस्टल भी ऑफ हो जाएगा।
तो ये सारी चीज़ें आप ऑन और ऑफ करके अपने हिसाब से ड्राइंग को सिंपल बना करके आप इस ड्राइंग को जूम कर करके देखेंगे तो आपको सारे इन्फॉर्मेशन जो है फाउंडेशन से रिलेटेड जो अभी तक आप वीडियो देखे हैं जिसमें आपको कंक्रीटिंग कर रहे थे, अच्छा अब आपको इन्फॉर्मेशन मिसिंग है कि इसका डेप्थ कहाँ है, सारा डिस्कशन हो गया और आपको इसका डेप्थ नहीं पता है अभी कि कहाँ है। अब इसका डेप्थ ढूंढिए, ये राफ्ट के अंदर ही आपको इसका डेप्थ मिलेगा। ये राफ्ट का लाइन है, ये बाहर वाला। अब इसके अंदर हम आपको दिखाते हैं कि इसका डेप्थ कहाँ पे आपको मेंशन्ड है। अगर सारे लेयर्स ऑन होंगे तो इसमें एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना हुआ होगा और उस रेक्टेंगुलर बॉक्स में जो भी इसका डेप्थ है, मेरे हिसाब से हमको याद है कि ये 800 था, अगर अभी हमको सही याद है तो अभी वो पता चल जाएगा कि इस पूरे ड्राइंग में कहीं तो लिखा होगा। और इनकेस अगर प्लान में नहीं लिखा है तो सेक्शन में मिल जाएगा। अब सेक्शन और प्लान क्या होता है, उम्मीद करते हैं कि आप बिल्डिंग ड्राइंग पढ़ते हैं। इसमें प्लान में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें प्लान में नहीं कहीं पे गिवन है कि डेप्थ कितना है, इस तरह से रेक्टेंगुलर बॉक्स बना करके मिलता है। अगर नहीं दिखा है तो अब हम लोग ढूंढेंगे इसका सेक्शन। अब यहाँ देखिए एक सेक्शन मार्क किया हुआ है ए यहाँ लिखा है और फिर आप नीचे देखिएगा तो यहाँ लिखा है यहाँ। इसका मतलब क्या है कि इस पूरे राफ्ट को ये यहाँ से कट करके इस तरह से देखेंगे तो हमको इसका सेक्शन का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो सेक्शन ए देखिए यहाँ बना हुआ है सेक्शन ए। अब इस सेक्शन ए में देखिए यहाँ पे आपको डायमेंशन लिखा हुआ है 850, कुछ ऐसे ही याद आ रहा था हमको 800 होगा, ये 850 यहाँ पे आपको मेंशन है। अब ये 850 क्या है, ये कंक्रीटिंग का बता रहा है कि ये जो टोटल डेप्थ है, ये देखिए कॉलम यहाँ आके फुटिंग पे आ रहा है तो ये टॉप लेयर है आपके फुटिंग का और यहाँ पे आपका ये बॉटम लेयर है फुटिंग का। उसके नीचे ये वाटर प्रूफिंग का देखिए सिंबल बना हुआ है, वाटर प्रूफिंग यहाँ पे ऐसे दिखाया हुआ है। तो ये टोटल डेप्थ कितना है, दोनों तरफ लिखा होगा, इधर भी 850 लिखा है, मतलब है कि 850। और उसके ऊपर देखिए जब आपको बोल रहे थे कि ये जो आपका FFL है, फ्लोर फिनिश लेवल, मतलब जिसके ऊपर आपके लोग यहाँ मूव करेंगे, ये कितने गैप पे है, ये 200 के गैप पे है। इसी 200 में हम लोग सारे पेडेस्टल वेडेस्टल जितना भी देना है, अगर देना है तो हम लोग यहाँ प्रोवाइड कर देते हैं। अब क्योंकि 850 से ज़्यादा प्रोवाइड करने नहीं दे रहा था और रिक्वायरमेंट 900 के आसपास का आ रहा था, तो वो 50 mm को एडजस्ट करने के लिए हम लोग पेडेस्टल प्रोवाइड कर दिए कॉलम्स में, ठीक है। अब ये आप देखिए कि FFL में FFL एज पर आर्किटेक्चरल, मतलब क्या है कि एज पर आर्किटेक्चरल ड्राइंग, ये जो फ्लोर फिनिश लेवल है ये वाला, इसका हम यहाँ पे लेवल लिख दिए -3.1, मतलब कहीं पे मेरा 0 हम माने होंगे 0.0 मीटर। लेवलिंग आप पढ़ते हैं वहाँ आपको पता होगा। तो वहाँ से ये हाइट जो है, इसका मतलब ये बेसमेंट में फाउंडेशन में जा रहे हैं, तो ये वाला जो फिनिश लेवल होगा ये -3.1 है। और उसके बाद ये 200 के बाद कंक्रीट है, तो टॉप ऑफ कंक्रीट कितना होगा, -3.3 हो जाएगा। इसमें और +0.2 ऐड कर दीजिए, यहाँ तक 3.1 है तो यहाँ तक कितना होगा 3.3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 200 गिवन है। तो ये सारे डायमेंशंस आपस में क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं, मैच करते हैं। तो ये आ गया आपका टॉप ऑफ कंक्रीट लेवल। अब -3.3 है, इसका मतलब है कि जब 850 ऐड कर दीजिएगा तो उतना ऐड करने के बाद आपका नीचे हो जाएगा बॉटम ऑफ आपका कंक्रीट। लेकिन बॉटम ऑफ कंक्रीट लिखने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि टॉप ऑफ कंक्रीट के बाद हम ये 850 दे दिए हैं, तो ऑब्वियस हो गया कि ये बॉटम ऑफ कंक्रीट उतना ऐड कर देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक एक करके आपको पूरा इस सेक्शन में पूरा डिटेल्स में इंफॉर्मेशन गिवन है कि हम लोग PCC किस तरह से नीचे किए थे। पहले 300 mm का स्टोन सोलिंग किए, मतलब वो एरिया जो है वहाँ का जो सॉयल है वो लूज था, तो उसको पहले हम लोगों को थोड़ा कॉम्पैक्ट करना था ताकि हार्ड सरफेस मिले। अदरवाइज हम लोग फुटिंग बनाते, ये फुटिंग पहले यहाँ से सेटल हो जाता, फिर कभी यहाँ से सेटल हो जाता। तो इस पूरे को हम लोग हार्ड करने के लिए, क्योंकि ये रिवर के थोड़ा नज़दीक था तो वहाँ का एरिया थोड़ा वैसा था कि लोड बहुत ज़्यादा बेयर नहीं कर पाता था, तो हम लोग पहले 300 mm का स्टोन सोलिंग दिए। ये हर साइड पे नहीं मिलेगा, इसलिए इसको इग्नोर कीजिए, ये बॉटम के 300 की बात हो रही है। उसके बाद देखिए पहले हम लोग सैंड फिलिंग किए, जैसे हम लोगों के साइड पे भी हुआ है। PCC होने से पहले सैंड फिलिंग हुआ, उसके बाद हम लोगों का यहाँ पे PCC हुआ। हम लोग में सैंड फिलिंग हुआ, उसके बाद ब्रिक लेयर आया, अब ब्रिक लेयर के बाद फिर हम लोगों का PCC आया। तो डिपेंड करता है अपने अपने कंडीशन के हिसाब से। हम लोग क्योंकि नीचे स्टोन दे दिए थे इसलिए हम लोगों को हार्ड सर्फेस का रिक्वायरमेंट था नहीं, तो इसलिए हम लोग ब्रिक वाला पार्ट जो है यहाँ पे स्किप कर दिए। स्टोन सोलिंग 300, 100 mm का फिलिंग सैंड का, 100 mm का PCC, रेशियो 1:4:8। तो साइड पे क्या बनाना है, ये ड्राइंग में ऑर्डर मिल गया, इसी को ऑर्डर कहते हैं कि यहाँ मिल गया, मतलब ड्राइंग में लिखा हुआ है, मतलब यही बनाना है। अब इसको आप साइड पे बनवाए, उसके ऊपर वाटर प्रूफिंग का लेयर दिए, उसके ऊपर आप अपना ये फुटिंग का रेनफोर्समेंट देने लगे। अब जब आप फुटिंग का रेनफोर्समेंट ला के यहाँ लास्ट में ऐसे बेंड करने लगे, इधर टॉप वाला बार को भी बेंड करने लगे, तो आप देख लेंगे कि यहाँ कुछ एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट बाहर निकला हुआ है। ये वाला आप पोर्शन देख रहे हैं और ये आपको इस तरह से ब्रेक करके दिखाया हुआ है, ये वाला
ब्रेक का साइन दिया हुआ है। मतलब है कि कुछ रेनफोर्समेंट है जो राफ्ट में से आपको बाहर निकाल के छोड़ देने हैं, ऐसा ये ड्राइंग बता रहा है, क्योंकि इसके आगे का पूरा इन्फॉर्मेशन तो आपको दिया नहीं। इसका मतलब है कि जब आप यहाँ पे शटरिंग लगा रहे होंगे तो उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि एक रेनफोर्समेंट अंदर से इस तरह से बाहर की तरफ ला करके छोड़ देना है, और इस रेनफोर्समेंट का क्या डायमीटर होगा, कितना अंदर ले जाना है, ये सारा आपको प्लान में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, अब आइए। अब आपका राफ्ट का इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग राफ्ट के बाहर आ रहे हैं। राफ्ट के बाहर आपका क्या हो रहा था, इस साइड में आते हैं, बहुत क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आपका ये वाला राफ्ट कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे आपको ये वाला आइसोलेटेड फुटिंग आ रहा है जो हम आपको लास्ट क्लास में बता दिए हैं। इसका मार्किंग यहाँ दिया हुआ है F1, ये भी F1। अभी क्या है F1, कितने साइज का है, कितना रेनफोर्समेंट, वो दूसरे ड्राइंग में मिलेगा। वो दूसरा ड्राइंग हम लोग लास्ट वाले क्लास में देख लिए। यहाँ का रेनफोर्समेंट आप प्रोवाइड कर दिए, यहाँ का रेनफोर्समेंट आप प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। लेकिन ये बीच में जो जितना भी पोर्शन है, क्योंकि ये बेसमेंट है, ये नॉर्मल आपका कोई एक्सकेवेशन करके, अगर आप जैसे अभी आपके साइड पे काम हो रहा है जिसका आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, उसमें तो आपको नॉर्मल एक्सकेवेशन किए, ये फुटिंग बना है, बाद में मिट्टी भर दी है। लेकिन क्योंकि बेसमेंट है तो इस पर गाड़ियाँ चलेंगी। अब गाड़ियाँ चलेंगी तो इसका मतलब है कि हम लोगों को हार्ड सरफेस चाहिए। अगर हार्ड सरफेस हम लोग नहीं देते, अगर हम लोग पीसीसी नहीं बनाते हैं, पूरे पोर्शन को अगर हम लोग कंक्रीटिंग नहीं करते हैं आरसीसी से, तो इसका मतलब क्या होगा कि वाटर सीप होकर के ऊपर आएगा। वाटर सीप होकर के ऊपर आएगा तो ये पूरा जितना जितना आप मिट्टी फिल किए थे, ये सारा आपका क्या होगा, गाड़ी चलेगी, वहाँ पे गड्ढा बनता जाएगा। कुल मिला के आप इस वाले पोर्शन को यूज़ नहीं कर पाइएगा। इसके ऊपर तो राफ्ट के ऊपर गाड़ी चली जाएगी आराम से, यहाँ आएगी तो वो मिट्टी रहेगा। तो फुटिंग वाला पोर्शन कॉन्क्रीट आरसीसी है रेनफोर्समेंट के साथ। यहाँ पूरा आपका आरसीसी को फिर से दोबारा बनाते हैं। ये वाला पोर्शन, राफ्ट वाला पोर्शन, टोटल आरसीसी है, रेनफोर्समेंट प्लस कंक्रीट। आइसोलेटेड फुटिंग वाला पोर्शन भी आपका टोटल आरसीसी है, रेनफोर्समेंट प्लस कंक्रीट। बाकी जितना पोर्शन इस साइट पे रह जा रहा है, इसको जूम आउट करके दिखाते हैं, ये जितना भी पोर्शन आपका साइट पे रह जा रहा है, ये वाला, फिर ये दोनों फुटिंग के बीच वाला, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये सारा पोर्शन क्या है, विदाउट आरसीसी रह जा रहा है। तो ये वाला सब पोर्शन क्या होगा कि सेटल करना चाहेगा। तो सेटल करना चाहेगा तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, रेनफोर्समेंट चला दे रहे हैं, पूरे को फ्लोर ही बना दे रहे हैं, पीसीसी आरसीसी कर दे रहे हैं, स्लैब डाल दे रहे हैं। तो स्लैब जब डालेंगे तो स्लैब का बॉटम कौन सा होगा, वही जो हम लोगों का फाउंडेशन का बॉटम है, जो फुटिंग का और राफ्ट का जो बॉटम है वही स्लैब का बॉटम होगा। अब फुटिंग का डेप्थ कितना है, 600, 550, कल लास्ट वाले क्लास में दिखाए थे आपको 700। मतलब है कि ये अगर मेरा लेवल है तो इस लेवल से ऊपर फुटिंग हम लोगों का आ रहा है 650 के आसपास। राफ्ट है यहाँ पे, तो राफ्ट कितना जा रहा है, ये 850। रिमेनिंग पोर्शन बीच में स्लैब देना चाह रहे हैं, तो जब स्लैब देना चाह रहे हैं तो सिर्फ इतना दूर ही रेड वाला स्लैब देंगे। अब स्लैब कितना का हो सकता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम कैलकुलेट भी करेंगे व्हीकल का लोड का, तो हम लोग अपने घरों में छत वगैरह देते हैं तो वो कितने का होता है, 4 इंचेस, 5 इंचेस, 6 इंचेस, यही होता है। हम लोग यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं 200 mm, ये 650, ये 850, ये 200। तो बॉटम तो सबका सेम ही रहेगा, लेकिन टॉप अलग अलग रहेगा। तो इसमें जब रेनफोर्समेंट देंगे, अगर हम इस रेनफोर्समेंट को इस फाउंडेशन के अंदर और इस राफ्ट के अंदर अगर इंसर्ट नहीं करेंगे, तो ये इसका मतलब है कि रेनफोर्समेंट कैसा होगा, ये रेनफोर्समेंट आपका इस तरह से ये फुटिंग है, इस तरह से ये फुटिंग है, और यहाँ अगर हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं और हम अगर इंसर्ट नहीं करेंगे तो हम रेनफोर्समेंट को हमको ऐसे बेंड करना पड़ेगा। तो ये इसके बाद स्लैब कास्ट कर देंगे। ये जो बीच में पोर्शन रह गया गैप, पेपर थिन गैप, इससे भी पानी बाहर आने लगेगा। तो हमको ये कंटिन्यूटी बनाना है ताकि मेरा पूरा ये एक फ्लोर की तरह लगे और इस पे से कोई वाटर वगैरह डिस्चार्ज नहीं हो, कोई पानी नीचे से ऊपर की तरफ कैपिलरी एक्शन से ना आए। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस रेनफोर्समेंट क्राफ्ट के अंदर थोड़ा सा रेनफोर्समेंट अंदर इंसर्ट कर देते हैं, और बाकी फिर हम बाहर ये स्लैब आपको दिखा रहे हैं। तो ये 250 का हम लोग यहाँ पे स्लैब दे रहे हैं, ये 250 है, बाकी रिमेनिंग 850 था, तो ऊपर कितना बचा, 600 बचा, टोटल 850 हो गया। तो ये हम लोगों का हो गया स्लैब का बार। और ये स्लैब का बार का इन्फॉर्मेशन कहाँ है, ऊपर यहाँ प्लान में देखिए, यही दिखाने लाए थे, क्या बताने लग गए। 10@200, 10@200 बी और टी, मतलब बॉटम और टॉप, जो अभी आपको ड्राइंग में जैसा आप देख रहे थे कि यहाँ ऐसे एक रेनफोर्समेंट है, ये 10@200 है, और सेम इसका तो दूसरा केजिंग जो बनेगा वो तो डिस्ट्रीब्यूशन बार हो जाएगा, ठीक है, चाहे 8 का लगा दीजिए चाहे 10 का लगा दीजिए। अब ये बॉटम का बार है, अब टॉप का बार भी देना है तो टॉप का बार भी ऐसे ही, कहीं बेंड नहीं करेंगे, ऐसा प्रोवाइड करेंगे कि ये इस फुटिंग और इस राफ्ट के दोनों के अंदर इंसर्ट कर देंगे।
तो ये लोड जब आएगा तो वो लोड क्या करेगा, टोटल फ्लोर मिल करके बियर कर लेगा। तो ये होता है जब हम लोग खास करके बेसमेंट जब यूज़ करते हैं, जब हम लोग बेसमेंट बनाते हैं तो वहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि हम लोग कहीं पे भी मिट्टी वगैरह नहीं छोड़े। तो हम लोग पूरे को, जैसे मॉल का आप पार्किंग देखेंगे बेसमेंट में, तो वो पूरा आपका फ्लोर होता है। कहीं पे भी आप ऐसा नहीं देखेंगे कि बेसमेंट है तो इसके नीचे राफ्ट के पास जो एक्सकेवेशन मिट्टी हुआ होगा वो डायरेक्टली मिट्टी ही ऐसा छोड़ा हुआ है, वैसा नहीं होता है। वहाँ से सारा पानी कैपिलरी एक्शन से बाहर आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग पूरे फ्लोर को कवर कर देते हैं। तो जहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है राफ्ट का, जहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है फुटिंग का, वहाँ क्या देंगे, तो वहाँ पीसीसी आरसीसी का स्लैब दे देते हैं। इसके बाद आपका ये जो पूरा फाउंडेशन वाला ड्राइंग है ये कंप्लीट हो जाता है कि आप इस राफ्ट का रेनफोर्समेंट दे दिए, फुटिंग का रेनफोर्समेंट दे दिए, स्लैब का रेनफोर्समेंट दे दिए और कंक्रीटिंग कर दिए। राफ्ट का रेनफोर्समेंट इस वाले वीडियो में सिखा दिए, फुटिंग का रेनफोर्समेंट लास्ट वाले क्लास में सिखा दिए थे, स्लैब वाला भी बता दिए। तो फाउंडेशन का पार्ट यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है। इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इंटर्नशिप लेवल पे या फ्रेशर लेवल पे अब बाउंस कर जाएगा, क्योंकि यही डिटेल्स बहुत है। इसको ही अगर आप बार बार देखेंगे वीडियोस को, तो आप जैसे जैसे आप अपने सेमेस्टर्स में आगे जाते जाएंगे आपको ये चीज़ें पूरी तरह से समझ में आ जाएंगी। तो आप एक अच्छा सिविल इंजीनियर बन के पास आउट होंगे। अगर आप पहले से ही पास आउट हैं तो आप जब अगर रेगुलर आप पढ़ाई के टच में रहेंगे, आप रेगुलर ये वीडियोस को बार बार देखेंगे, सुनेंगे। 6 महीने का जो टाइम दिया जाता है कोर्स में वो इसलिए दिया जाता है क्योंकि एक बार तो आप पहले वीडियोस देखेंगे फर्स्ट टाइम, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, फिर आप भूल जाएंगे उसको। तो फिर बार बार उसको आप जब अपने आप इन नॉलेज के लिए जब आप उसको बार बार देखेंगे, तो जब आप देखते चलेंगे वो भले ही बोरिंग लगेगा, लेकिन उसके बाद फिर आपको वो माइंड में सेट हो जाएगा कि ऐसा होता है। क्योंकि हम जो आपको बता रहे हैं ये प्योर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और थ्योरेटिकल नॉलेज दोनों को कंबाइंड करने के बाद बता रहे हैं। जो साइट पे काम होता है वो भी हम देख चुके हैं, जो प्लानिंग में होता है वो भी देख चुके हैं, इसलिए आपको दोनों इन्फॉर्मेशन कंबाइंड करके बता रहे हैं। इससे ज़्यादा डिटेल में इन्फॉर्मेशन और नहीं मिलेगा आपको कहीं ड्राइंग से रिलेटेड, क्योंकि ये मेरा ही बनाया हुआ ड्राइंग है, इसलिए हमसे ज़्यादा अच्छा और आपको ये कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकेगा। ये चेक्ड बाय दानिश ही है, मतलब ड्राइंग ड्राफ्टमैन बनाते हैं, चेकिंग जो होता है इसका वो हम ही लोग करते हैं। तो इसलिए ये इसमें से आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर और चाहिए हो, जो आपको लगा हो कि आज वाले क्लास में अनफॉर्चुनेटली अगर कवर नहीं हो पा रहा है, आप वो डायरेक्टली हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली पूछ सकते हैं। आप ग्रिड का नंबर बता दीजिए, किस ग्रिड पे आपको प्रॉब्लम हो रहा है या कहाँ पे आपको क्या जानना है। आप जितना ज़्यादा इसके डेप्थ में जाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, उतना ज़्यादा मेरे लिए भी एक अच्छी बात होगी कि हम आपको कुछ नॉलेज स्प्रेड कर पाएँ। तो आई होप आपको आज के इस पूरे लेक्चर में आपको फाउंडेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट वाला जो हम लोगों का क्लास आएगा वो एज़ पर शेड्यूल ही जो हम लोग अपडेट किए होंगे। जनरली ऐसा होना चाहिए कि इसके बाद हम लोग कॉलम पे जाएंगे, क्योंकि फाउंडेशन का काम हो गया, कॉलम का रेनफोर्समेंट प्लॉट कर दिए थे, अब कंक्रीटिंग करना है कॉलम को। लेकिन रेनफोर्समेंट कहाँ से मिला, अब कॉलम ड्राइंग पढ़ेंगे। कॉलम ड्राइंग पढ़ने के बाद प्रैक्टिकल वीडियो पे जाएंगे, साइट पे दिखाएंगे कि कॉलम का रेनफोर्समेंट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है जो IS कोड हम लोगों को कहता है कि ध्यान रखना है और हम लोग नहीं रखते हैं, या रखते हैं तो कैसे प्रोवाइड करते हैं, ये चीज़ें आपको दिखाएंगे। फिर उसका शटरिंग होगा, कंक्रीटिंग होगा, वो बहुत मेजर पार्ट नहीं होता है। ठीक है, तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और आप अपना ये इंटर्नशिप कोर्स एंजॉय कर रहे होंगे। थैंक यू।